शुरुआत करें हैं। चलो, तो हम लोग समझते हैं जावा कोड को कैसे समझे अच्छे तरीके से। ठीक है, जब भी हम लोग जावा का कोडिंग शुरू करते हैं बचपन से, सीधे बेसिक से समझो, तो पहले क्या होता था, हम लोग अपना नोटपैड ओपन करते थे, ये क्या करते थे, क्लास कोई भी लिखते थे ए, और इसमें अपना जो भी कोड है उसको लिख करके और क्या करते थे, कंपाइल रन करते थे। तो ये कहाँ स्टोर होता था, फोल्डर में, अपने सिस्टम के एक पार्टिकुलर ड्राइव के फोल्डर में, जहाँ पर भी तुम चाहो वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। करते थे, और उसको कमांड के थ्रू हम लोग रन करते थे ना। तो एक जो भी हम लोग सेव करते थे, जैसे मान लो एक क्लास नेम है तो ए डॉट जावा लिख करके हम लोग क्या करते थे, सेव कर देते थे। सेव करने के बाद इसको कमांड के थ्रू उसी डायरेक्टरी के पास जा करके जहाँ पे सेव हुआ है, वहाँ से हम लोग अपना जावा कमांड को फायर करके रन करते थे डायरेक्ट एक क्लास को। अगर ऐसे हमारे पास 10 क्लास है तो दिक्कत था, फिर क्या तो 1 बाई 1 करो, और नहीं तो जावा कमांड के पास एक तरीका है, स्टार लगा करके आप मल्टीपल डॉट जावा फाइल को एक साथ रन कर सकते हो, लेकिन अपने कोड को मैनेज नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, इस फॉर्मेट में नहीं दिखेगा जैसे इक्लिप्स दिखा रहा है। ठीक है, तो सिंपल वर्क हम लोग करते थे। तो उसके वजह से अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो एक फोल्डर बनाते थे स्पेशली, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, इक्लिप्स में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया जावा कोडिंग, जिसे नोटपैड पे करते थे हम लोग, क्या करते थे, क्लास पाथ को सेव करते थे। तो यहाँ पे सेव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते थे। बहुत बढ़िया है, रिकॉर्डिंग चालू। ठीक है, वेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट बना लिए, वहाँ पे फोल्डर बनाते थे, यहाँ पे प्रोजेक्ट, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग क्लास बना रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर तरीका से हम लोग क्या किए, एक पैकेज बना लिए, com.basic.coding इस नाम का पैकेज। अब इस पैकेज के अंदर जितना भी क्लासेस बनाओगे वो सभी क्या आएंगे, ऐसे अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, पैकेज com.basic.coding। और हमेशा जो भी पैकेज नेम रहेगा ये टॉप ऑफ द क्लास रहेगा। अगर इसको तुम किसी सेकेंड लाइन पे या थर्ड लाइन पे और इसके पहले कोई रिक्वायर्ड इंपोर्ट या कोई क्लास अगर तुम बना लेते हो तो वर्क नहीं करेगा। इसलिए इसको हमेशा टॉप पे रखते हैं, ताकि com.basic.coding भी क्या है, फोल्डर है। कम एक अलग फोल्डर हो गया, बेसिक एक अलग फोल्डर हो गया, कोडिंग एक अलग फोल्डर हो गया। 3 फोल्डर के अंदर जा करके तुम एक और डॉट जावा फाइल बना रहे हो, डॉट बेसिक डॉट जावा। ठीक है, तो प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए हम लोग ये सारी पैकेज बनाते हैं। ठीक है, तो पैकेज को अच्छे तरीके से लिखने के लिए कम डॉट कंपनी नेम डॉट जो भी प्रोजेक्ट हो ऐसे लिखते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं इस पैकेज के थ्रू। अगर मान लो हमें कुछ और बनाना है, ठीक है, जैसे डाओ, डीटीओ, कंट्रोलर, इंटिटी, मॉडल, सब नाम सुने होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पैकेज बनाते हैं, अलग अलग वैरायटी बनाते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी तुम बना सकते हो। तो यहाँ पे अंडरस्टूड द पैकेज। अब देखो इस पैकेज के नाम को हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है कि आप इस जिसको ये डाले हो यहाँ पे इसको स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डालना ज़रूरी है, मतलब मैंडेटरी ही बोल रहा है कि करना ही पड़ेगा।
अगर इसको यहाँ से आप हटा देते हो, इसको यहाँ पे भी डाल देते हो, तो क्या बोल रहा है? सिंटेक्स मिसप्लेस कंस्ट्रक्ट, मतलब गलत तरीके से आप बना रहे हो चीज़ों को। यहाँ पे आप इसको पुट नहीं कर सकते। इस पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं क्लास के अंदर, कर सकते हैं नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। कर सकते हैं। कर सकते हैं। कैसे? इंपोर्ट से, इंपोर्ट स्टेटमेंट से। नहीं, मतलब ये पैकेज को यहाँ पे लिख सकते हैं। पैकेज में लिख सकते हैं, इंपोर्ट लिख सकते हैं। अच्छा, इंपोर्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पैकेज भी नहीं लिख सकते। ये जब भी होगा तो कहाँ पे होगा? पैकेज टॉप ऑफ द क्लास ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लास लिखना स्टार्ट किए तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, पब्लिक क्लास बना देता है। ये अपने आप समझता है कि हाँ, ये जो पब्लिक क्लास है इसके अंदर एक मेन मेथड होगा ही होगा। ठीक है, इक्लिप्स ऐसे मैनेज करता है चीज़ों को। तो हम एक इसके अंदर मेन मेथड बना देते हैं। मेरा भी स्लो है क्या? मेन मेथड, मेन मेथड के अंदर क्या है, देखो जैसे क्लास बनाए तो यहाँ पे क्या बना दिए, पब्लिक क्लास, ये बेसिक, ये क्या है, पैकेज। पैकेज क्या है, एक कीवर्ड है। पब्लिक क्या है, कीवर्ड। क्लास क्या है, पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड, ये सभी क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। तो यहाँ पे जावा ने हर एक चीज़ को, पार्टिकुलर चीज़ को डिनोट करने के लिए कीवर्ड के थ्रू अरेंज किया है, समझने के लिए चीज़ों को। यहाँ पे पब्लिक डाल दिया तो ये क्या हो गया, क्लास है जो पब्लिक ट्रीट करेगा। यहाँ पे क्लास डाल दिया तो इसका मतलब इसके आगे जो भी नाम डालोगे वो एज ए क्लास बन जाएगा। अगर यहाँ पे इंटरफेस डाल देते तो ये क्या हो जाता, बेसिक इंटरफेस हो जाता। अच्छा, ये जो क्लास है इसके अंदर ही हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं, क्या इसके बाहर ही कर सकते हैं मेथड? नहीं कर सकते। भागीरथ, डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते। तो देखो, मतलब जो कुछ भी हम लिखेंगे वो सारी कहाँ रहेंगे, क्लास के अंदर। क्लास के अंदर। क्यों? क्योंकि जावा का कहना है कि हम फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, हाफ ऑफ नहीं। जैसे तुम सी का कोड लिखोगे, C++ लिखोगे तो लिख सकते हो, पाइथन का भी होता है। आउटसाइड में लिख सकते हो सारी चीज़ें को। लेकिन यहाँ पे जावा कहता है कि नहीं, हम आपको फुली सिक्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप हमेशा हमारे ही सिंटेक्स को आप फॉलो करो, तब आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप अपना खुद का मेथड क्लास के बाहर नहीं बना सकते, कोई भी, भला वो प्री डिफाइंड मेथड हो चाहे कुछ भी हो, उसको हमेशा जो कुछ भी करोगे ना, कहाँ करोगे, इनसाइड द क्लास ही करोगे, उसके बाहर नहीं कर सकते। अब बताओ, एक क्लास हो गया, क्लास के अंदर एक मेन मेथड है कि नहीं, इस मेन मेथड को डिनोट किया गया है पब्लिक। पब्लिक मतलब इसको एक्सेस कर जा सकता है आउटसाइड से। स्टैटिक बनाया गया इसको, मतलब ताकि JVM को ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े, ताकि इसको डायरेक्ट इसके क्लास नेम से कॉल कर ले आउटसाइड से। वॉइड इसका रिटर्न टाइप है। वॉइड क्या है, कीवर्ड है जावा में, और ये क्या है, एक रिटर्न टाइप भी है। जैसे रिटर्न टाइप इंट होता है, बूलियन होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप होते हैं, उसी तरह वॉइड के कीवर्ड है और रिटर्न टाइप भी है। वॉइड मतलब नथिंग। मेन क्या हो गया, एक नाम हो गया, काहे का, मेथड का। यहाँ पे 1 2 3 जो कुछ भी डालना है डाल सकते हो। अगर तुम यहाँ पे डाल दिए 1 2 3 तो क्या होगा, तो जावा ने कुछ अपना स्टैंडर्ड तरीका अपना के रखा हुआ है कि जब भी आप कोई क्लास नेम लिखोगे, जब भी आप कोई मेथड नेम लिखोगे,
जब भी आप कोई वेरिएबल लिखोगे तो कभी भी आप नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते। तो इस सारी चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी बनाएं उसको नंबर से शुरुआत नहीं करें, कि नहीं। तो उसको हमेशा क्या करें, एक सिंपल अल्फ़ाबेट से शुरुआत करें, नहीं तो सिंटेक्स एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है। कैसा क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास। प्रीडिफाइंड क्लास है। बहुत सारे बच्चे से पूछता है कि बताओ जावा में प्रीडिफाइंड क्लासेस कौन कौन से हैं, तो बच्चे सोचने लगते हैं कि हाँ कौन कौन से हैं भाई, मुझे खुद ही नहीं मालूम। लेकिन बहुत सारे क्लासेस प्रीडिफाइंड है स्ट्रिंग, प्रिंटलन, कि नहीं, प्रिंटलन मेथड है, मेथड है। स्ट्रिंग बफर, जितने भी तुम कहो सब प्रीडिफाइंड है, जो तुम अपना खुद का नहीं बनाया हो, जो भी तुम यूज कर रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग एरे क्यों लेता है, क्या है स्ट्रिंग एरे का कंसेप्ट यहाँ पे। मेरे एरे इसलिए लेता है कि जब भी हम लोग कमांड के थ्रू कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं रन करते समय पे, मान लो एक हमने अभी क्लास बनाया था, उस क्लास में एक मेन मेथड डाला, हम चाहते हैं कि जब भी उसको जावा का जो क्लास है उसका नेम और कुछ पैरामीटर पास कर दे, ठीक है ना, कमांड लाइन से। तो जैसे ही उसको हिट करेंगे तो जो भी जावा क्लास के नेम के बाद जो भी वैल्यू तुम पास करोगे वो स्ट्रिंग एरे के फॉर्मेट में आकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए कुछ एक्सटर्नल वैल्यू अगर हमको लेना है, ठीक है, तो स्ट्रिंग एक ऐसा एरे है जो किसी टाइप के वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है। तो इसलिए स्ट्रिंग एरे यहाँ पे लिया गया है। अगर इंटीजर रहता तो इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं आता। हाँ बोलो। हाँ, यहाँ पे अगर हम सिंगल वैल्यू पास कर रहे हैं एज कमांड लाइन आर्गुमेंट, हाँ तो कैसे एक्सेस होगा? कैसे मतलब, जैसे मान लो कि तुम उधर ये से एरे है, ये आरजीएस, तुम वहाँ पे जैसे ही रन करोगे जावा का कोड, रन करते समय पे तुम क्या करोगे, एक वैल्यू देंगे, अपना नाम दोगे क्लास का बेसिक, उसके बाद तुम यहाँ पे मान लो 10 पास कर दिए, 20 पास कर दिए, तो क्या होगा, वो सिंगल आर्गुमेंट पास हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसको एज ए ट्रीट किया जाएगा एक स्ट्रिंग, और आ करके एक एरे बनेगा, ठीक है, स्ट्रिंग का, और उसमें क्या करेगा, यहाँ पे 10 को डाल देगा 0 पोजीशन पे। अगर तुम डालते यहाँ से पास करते 20 भी, जितना स्पेस दोगे और जितना वैल्यू पास करोगे उसको इस तरह से वो बना करके यहाँ पे ला करके इस एरे में डाल देगा, और सभी क्या रहेंगे डबल कोट में, ताकि वो क्या है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एरे, ठीक है। करके बताए, आगे समझ जाएगा। भागीरथ समझ गया कि नहीं समझ गए? समझ गए। करे हो कभी ऐसा नहीं किया हो ना? हमने किया है। देखो बताते हैं। मान लो ये क्लास एक ठो, ठीक है, क्लास क्या है, ये है, इसको ओपन किया क्लोज किया, पब्लिक स्टैटिक्स void main स्ट्रिंग एरे args, कुछ भी ले लो, हो गया, ये हमारा एक क्लास हो गया। इसको क्या करते हैं हम, किसी एक ड्राइव में आकर के, ठीक है, किसी एक ड्राइव में आकर के वहाँ पे चाहते हो तो नया फोल्डर क्रिएट कर लो, कोड, ठीक है, और कोड के अंदर जा कर के यहाँ पे a.java लिख कर क्या करोगे, सेव कर दोगे, सेव हो गया। धीरज यहाँ से क्या किए, पी ड्राइव में गए, ठीक है, पी ड्राइव में कोड नाम का कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है,
इसको ओपन करेंगे। यहाँ से क्या कर सकते हो तुम, अपना कमांड लाइन डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। क्या लिखोगे? CMD, तुम्हारा यहाँ पे डायरेक्ट पाथ चला आया। जब यहाँ पे आ गया P:/ कोड के अंदर तुम हो, यहाँ पे अपने जावा कोड को कंपाइल करने के लिए क्या कमांड लिखते हैं? जावा सी बेसिक नहीं, ए डॉट, इसको टाइप करोगे तो अगर हमारा क्लास पाथ सेव होगा सही से तो क्या हो जाएगा? कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कुछ कंपाइल टाइम एरर देगा हमें। तो अभी फिलहाल हो गया कि नहीं? उसके बाद क्या करते हैं? जावा ए, तो इससे क्या हो जाएगा? रन होगा, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि तुम यहाँ पे कोई चीज़ें प्रिंट नहीं करवा रहे हो। तो मान लो हम लिख देते हैं SYSTM system.out.println, लिख दिया हाय प्रिंस। सेव कर दिए। फिर क्या करना पड़ेगा? ऑलरेडी हमारा एक क्लास जो था कंपाइल हो चुका है, तो उसका डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो चुका है। हो गया कि नहीं हो गया? तो हो गया है। अभी फिर से अगर हम रन करें तो हमें आउटपुट हमें, तुम लोग बोलोगे कि सुला दोगे मुझे? नहीं सुलाएंगे। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? वही आएगा। नहीं मिलेगा। जो प्रीवियस था वही मिलेगा हमें न्यू आउटपुट नहीं मिलेगा, भले हम अपने सोर्स कोड डॉट जावा फाइल को चेंज किए हैं। अगर फिर से हम कंपाइल करेंगे तो फिर से न्यू, मतलब प्रीवियस वाला जो है वो खत्म हो जाएगा और न्यू डॉट जावा क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद फिर से जब अपना कोड रन करेंगे तो हमें एक्चुअल आउटपुट अपना मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गया? अब मान लो हम चाहते हैं कि कुछ वैल्यू हम पास करें रन करते समय पे, तो क्या करेंगे? ARGS ऑलरेडी हमारे पास है ही, हम चाहते हैं कि उस वैल्यू को यहाँ पे ला करके प्रिंट भी कर दें। तो हाई प्रिंस, और उसके बाद हम चाहते हैं कि उधर से जो भी वैल्यू आ रहा है उसको हम प्रिंट करा दें। तो कैसे कराएंगे प्रिंट? मान लो हमको प्रिंट कराना है हाई प्रिंस के बाद, तो ARGS चाहे इसका नाम तुम क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो सिंपल बना लो, ये बना लो। तो जो भी उसमें डेटा आया उसको रीड करके तुमको प्रिंट कराना है। 0 पे है तो 0 है कि नहीं? तो एक ही वैल्यू हम फिलहाल पास करके देखते हैं। सेव कर दिया मैंने। फिर से कंपाइल करने की जरूरत है कि नहीं है? है। तो हम कंपाइल कर दिए, कंपाइल हो गया। रन करते समय पे हम 10 पास कर दे रहे हैं। 10 पास करेंगे तो हाई प्रिंस और 10 कहाँ गया? 0 में स्टोर हो गया। जा करके यहाँ पे जो 0 में स्टोर हुआ था वहाँ पे आकर के प्रिंट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि 10 की जगह पे 10 नहीं, हम चाहते हैं प्रिंस पास कर दें, क्या प्रिंस पास कर दें? प्रिंस कुमार मोतिहारी बिहार। अरे नो, एड्रेस देने का जरूरी। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रिंस और कुमार। तो हमारे आउटपुट क्या आएंगे? प्रिंस कुमार। प्रिंस आएगा। हाई प्रिंस तो आएगा ही, और 10 की जगह पे क्या आएगा? प्रिंस कुमार। केवल प्रिंस आएगा। ये क्या हो गया? सेकंड हो गया, 0 पे ही आना चाहिए। स्पेस जब भी दोगे बीच में तो क्या करेगा? नेक्स्ट इंडेक्स पे डाल देगा स्ट्रिंग के। अच्छा 1 पे, हाँ 1 पे डाल देगा। तो 1 तो तुम रीड कर नहीं रहे हो, तो कैसे आएगा? नहीं आएगा। देखो जैसे इसको रन करेंगे हम तो क्या आ गया? प्रिंस आ गया। अगर तुम चाहते हो कि जो कुछ भी आया है सभी प्रिंट कर दो, तुम, हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या तुम पास कर रहे हो, तो क्या करेंगे? एरे को कैसे प्रिंट कराते हैं इस स्ट्रिंग को? एरेज डॉट टू स्ट्रिंग ऑफ ARR, है कि नहीं?
ये हमारा काम करेगा। देखो अगर पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं हो तो कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, अगर हो तो यार और का तो क्या आ गया, एरेज। एरेज क्या बोल रहा है, देखो पढ़ो कैन नॉट फाइंड सिंबल। क्या बोल रहा है, एरर कैनॉट फाइंड सिंबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। उसको मिल ही नहीं रहा कि एरेज है क्या। इसका मतलब पैकेज क्या तुम किए हो, इंपोर्ट नहीं किए हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल के पैकेज के अंदर है यूटिल डॉट। एरेज। अगर हम चाहें तो यहाँ पे एरेज लिख सकते हैं सीधे क्लास नेम, तो इसका मतलब ये होगा कि केवल एरेज क्लास हमारे इस क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर इंपोर्ट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यूटिल के अंदर जितने भी क्लासेस हैं सभी को इंपोर्ट कर ले, तो क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे। लेकिन ये तो डिक्लेयर नहीं किया ना है। ठीक है, तो ये हो गया। रुको 2 मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से रन किए, फिर से हमारा एरर वहीं आ रहा है, ये आ रहा है। क्या कि एरर नाम का कोई हमारे पास एरे है ही नहीं, है कि नहीं है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ए है तो ए डालो ना यहाँ पे, हो गया। इसको क्या करेंगे, सेव कर दिए, फिर से जाकर के क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल सक्सेसफुल। हो गया। इसको अगर हम रन करते हैं और जावा ए प्रिंस कुमार डालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये मिस्टर हो जाएगा। हाय प्रिंस प्रिंस कुमार। अगर तुम डालते हो भागीरथ दांगी, रन करते हो तो क्या आएगा, भागीरथ दांगी। सही है। तो इसी तरीके से तुम बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हो कि हम तो वैल्यू पास कर रहे हैं तो इससे क्या फायदा है, नहीं। अगर टॉप लेवल पे समझोगे ना, वेब एप्लीकेशन के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो हम लोग वीएम आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, वीएम आर्गुमेंट। वेरिएबल आर्गुमेंट। हाँ, जो इक्लिप्स में है, हाँ, वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम, कुछ अगर सेटअप करना है सिक्योरिटी तो उसका वैल्यू पास करते हैं, तो वो जा करके वहीं से रिसीव होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे अगर बेसिक लेवल पे समझना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ मान लो कि तुम्हें रन करते समय पे कोई फाइल का नाम देना है, उस फाइल के नेम के बेसिस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना है कि हाँ, ये अगर बंदा ये चीज़ें दिया तभी इस चीज़ को एग्जीक्यूट करो, तो यहाँ से वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को रीड करेंगे, कौन इसको रन किया है, तो ई रन किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जितना डेप्थ लेवल पे इसको सोचोगे उतना डेप्थ लेवल पे इसका काम का रिक्वायर्ड है। लेकिन बेसिक तुमको समझने के लिए कैसे वैल्यू पास करते हैं, वहाँ पे कैसे रिसीव करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं, दैट्स इट, इनफ है। प्रोजेक्ट लेवल पे कैसे यूज करते हैं? प्रोजेक्ट लेवल पे बात करेंगे तो प्रोजेक्ट लेवल में कॉन्फ़िगरेशन फाइल का, जैसे मान लो मैंने सिक्योरिटी का कुछ कोड लिखा है, स्प्रिंग सिक्योरिटी का, ओऑथ, चाहे एसएसओ लॉगिन है, चाहे हमारे पास ऑक्टा लॉगिन है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पाथ वेरिएबल देते हैं और इक्वल टू जो भी हमको वैल्यू देना है उस वैल्यू के बेसिस पे रन होता है। जैसे ई प्रोफाइल पढ़ रहा था इसके पहले, ये लड़का, तो प्रोफाइल में क्या कर रहा था, वैल्यू पास कर रहा था प्रॉपर्टीज फाइल को, जिसको एक्टिव करना है उसका वैल्यू वीएम आर्गुमेंट पास कर दो, वो एक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं। तो वहाँ पर भी उसका यूज होता है। हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज फाइल है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल या एप्लीकेशन डॉट डेव प्रॉपर्टीज फाइल, एप्लीकेशन डॉट समथिंग प्रॉपर्टीज फाइल, ठीक है। YML। हाँ, तो मल्टीपल जो हमारे पास प्रोफाइल है उसमें से किसी पार्टिकुलर को एक्टिव करना है तो हम लोग वीएम आर्गुमेंट से क्या करेंगे, उसका वैल्यू पास कर देंगे, उसी को एक्टिव कर देगा। तो इस तरीके के जहाँ भी कंसेप्ट हमको यूज करना रहता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक नेक्स्ट लेवल का है। इस लेवल पे सब इतना ही समझो कि वैल्यू अगर कुछ पास करना हो क्लास के अंदर तो इसका यूज करते हैं। वैसे आया समझ में, आया। एक्टिव रहो। मेरा हुआ चलो, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये हो गया खत्म।
ठीक है, अब आते हैं फिर प्रोजेक्ट पे। ये हो गया, तो ये समझ गए इसका क्या यूज है एग्जैक्टली। जब भी हमें कुछ वैल्यू लेना हो एक्सटर्नल चीज़ों से तो इसका यूज कर लेते हैं। सिंटेक्स और समझ गए। हम लोग कभी भी कोई भी मेथड, कोई भी वेरिएबल क्लास के बाहर डिक्लेयर या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जब भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? क्लास करना। क्लास के अंदर। हाँ ठीक है, मान लो कि हमको एक मेथड बनाना है, ठीक है, हमको क्या करना है? एक मेथड बनाना है। बताओ कैसे बना है? पब्लिक वाइड भागीरथ, पब्लिक मुझे एक ऐसा मेथड चाहिए जो इसी क्लास के अंदर सिर्फ कॉल हो सके, बाकी कहीं से कॉल ना हो सके। प्राइवेट मेथड। नहीं, इसी क्लास के अंदर कौन? हाँ, स्टैटिक में तो प्राइवेट इसी क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉल हो विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। प्राइवेट स्टैटिक। प्राइवेट स्टैटिक नहीं, क्या बनाएंगे उसको? प्राइवेट स्टैटिक प्राइवेट स्टैटिक, अब तो बाहर लिख रहे हैं, बाहर प्राइवेट क्लास के स्टैटिक। अंदर ही क्लास के M1 बाहर। इनसाइड क्लास है वो। हाँ बोलो। M1 M1 नहीं, मान लो Wide, हमको wide। एक 100 नाम का मेथड बनाना है तो 100 लिख दिए, लेकिन इसका रिटर्न टाइम तुम लोग कुछ नहीं बताया। वाइड वाइड वॉइड, वॉइड क्यों? मतलब कुछ रिटर्न नहीं करता। तुम लोग मुझसे पूछे हो कि कुछ रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सॉरी, कुछ रिटर्न करना है। हाँ, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? क्या रिटर्न करना है? बराबर एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है। ओके, तो स्ट्रिंग डालो वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? स्ट्रिंग डाल देंगे। तो हमेशा क्लियर पिक्चर होना चाहिए मेथड का काम क्या है। कुछ आर्गुमेंट से लेना और कुछ रिटर्न कर कर देना। तो हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के मेथड है जावा में, जो क्या करता है, कुछ लेता है और कुछ देता है। भले वो कुछ दे या ना दे, लेकिन देगा जरूर। एक इंस्ट्रक्शन तो देगा। कॉल करेंगे तो जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस आएगा। अगर कुछ नहीं देगा तो उसका काम ये है। नहीं, ठीक है, ठीक है, तो मेथड का काम होता है कि अपने कोड को सेपरेट करना। क्या करना? सेपरेट करना, और सिंपल वे में अंडरस्टूड करने के लिए इजी तरीके से अरेंज करना चीज़ों को। रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है मेथड की वजह से। तो हमको क्या है, एक ऐसा मेथड चाहिए जो इसी क्लास के अंदर कॉल हो, विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए कॉल हो, और एक स्ट्रिंग रिटर्न करता हो, और एक इंटीजर वैल्यू लेता हो। ठीक है, और उस मेथड का काम क्या है, जो भी इंटीजर वैल्यू ले उसको चेक करे कि ये जो इंटीजर वैल्यू है ये इवन है या ऑड है। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। तो बताओ तुम लोग इस मेथड को कैसे इंप्लीमेंट करें। तो मान लो हमारे पास ये जो मेथड है इसका नाम दे देते हैं फाइंड इवन और ऑड नंबर। तो ये मेथड बना दिए। क्या बोले थे हम? ये मेथड कुछ लेगा। क्या लेगा? इंटीजर लेगा। इंट लेगा। तो इंट नंबर एक नंबर लेते हैं, और इसको बोले हैं कि रिटर्न करेगा। क्या करेगा? स्ट्रिंग स्ट्रिंग। तो बताओ इसमें कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे पता चलेगा कि इवन है कि ऑड है ये नंबर। तो कोड डालो वहाँ पे। तो इस नंबर को पता करने के लिए जो भी पास करेगा इस मेथड को, उसको चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। तो कैसे चेक करेंगे? इफ n बाकी तुम बताएगा। ये नंबर इफ n डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाई मॉडलो मॉडलो डिवीजन 2 बाई 2 इक्वल टू इक्वल टू 0 0। तो क्या करें? sys out रुको, रिटर्न। तो क्या करें? स्ट्रिंग रिटर्न करना है। बोला भागीरथ, बोला जल्दी। रिटर्न में 1 रिटर्न में इवन क्या? इवन 1 या 0?
E1 अच्छा, ये जब n मॉडुलो डिवीजन 2 हुआ इक्वल टू तो ये क्या करेगा, क्या पता चला इससे? इसमें नंबर डाल देगा ना कि रिटर्न देगा कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो 0, फॉल्स है तो 1। कैसे? तो यहाँ पे ट्रू होगा कंडीशन, यहाँ पे अगर रिटर्न तुम जो डालो डबल कोलन में वो रिटर्न कर देगा। हाँ, तो वहां पे क्या डालें? E1 वो 2-4 हो गए। क्या डालेंगे यहाँ पे? E1 इवन। अच्छा तुम इवन बोल रहे हो, उसका हमें लगा इवन बोल रहे हो। अगर एल्स हो तो क्या रिटर्न करे? रिटर्न अच्छा भैया यहाँ पर 0-1 भी डाल सकते हैं ना डायरेक्टली? पोस्टिंग लिए ना। ठीक है। हाँ ए घिउड़ा आदमी, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, रिटर्न करना है, तुम 0-1 कहाँ डालोगे बे? नहीं डाल सकते हैं। क्यों डालेंगे? कहाँ पे डालेंगे 0-1? अच्छा है, हाँ स्ट्रिंग है ऐसा बोल के। मतलब सही में हम नहीं देख रहे हो डेटा टाइप मेरे को लाइक इंटीजर। इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं कि हाँ एक ऐसा मेथड लो अच्छा, जो एक करे यहाँ पे एक करे integer एक करे, करके ऐसा ले वैसा करे। रिकॉर्डिंग चल रही है इतना बताने के बाद अगर तुम नहीं खुद से गेस आगे कर पा रहे हो तो क्या करोगे फिर? इंटीजर मेरे को लगा के है वहाँ। नहीं, ऐसे नहीं सोचना Method है, देखो सोचो। तो। अब देखे नहीं ना, फर्स्ट टाइम। बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, चीजें अभी तुम यहाँ सब से कुछ आया जानते हो, आपको। लेकिन सिर्फ अंडरस्टूड करना है अच्छे तरीके से। मालूम नहीं है ऐसा। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया, ई मेथड तो बना दिए हम। अब इसका क्या करें इस मेथड का? इसको कॉल कराना है, उसका इनपुट लेना है। क्या करें? हो गया ना? बेसिक डॉट फाइंड E1 ऑड। हैं? जब मुझे जरूरत पड़ेगा तो इसका यूज करेंगे। घिवड़ा है, हमको यूज नहीं करना है, क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देते वैसे ही, छोड़ देंगे ऐसा ही। कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही पड़े रहेगा वो। जब काम में आता तो करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। नहीं करेंगे। चलो एक दूसरा मेथड तुम लोग बनाओ, ठीक है? एक ऐसा मेथड बनाओ, अब हम थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, तुम लोग को बताना है, गाइड करना है। एक ऐसा मेथड बनाओ जो मेथड क्या करे, एक स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर ले और पता करे कि उस स्ट्रिंग का लेंथ, हाँ उस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। एक मेथड बनाओ जो स्ट्रिंग पैरामीटर ले और रिटर्न करे उसका लेंथ कितना है। अब इसमें कौन बताएगा? हम डिसाइड करते हैं, धीरज बताएगा। बताओ। मतलब जो विदाउट ऑब्जेक्ट बनाया करना है ना। हाँ, विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए करना है। प्राइवेट स्टैटिक, प्राइवेट स्टैटिक, स्टैटिक, इंट, इंट, और जो भी अपने को मेथड नेम यानी कि तुम सोचो क्या होना चाहिए। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और जब भी कोई मेथड बनाओ तो ऐसे कभी मत बनाओ, पहले स्मॉल लेते हैं, हमेशा स्मॉल से शुरू करो। लास्ट कैपिटल और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ऑफ ऐसे डाल सकते हो, Yes. स्ट्रिंग डाल सकते हो, दिस इज नेम स्ट्रिंग, स्टैंडर्ड। ठीक है? और इसके अंदर पैरामीटराइजेशन कर दो स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग एस, यस। ठीक है। अब इसके अंदर एक वेरिएबल ले लो इंट काउंट, एक वेरिएबल ले लो इंट काउंट, काउंट। हाँ बोलो। ठीक है। अब एक फॉर लूप लीजिए एक फॉर लूप लेंगे, जिसको 0 से लेके स्ट्रिंग एस तक चलाना है, एस लेंथ मेथड तक चलाना है। अच्छा एक फॉर लूप लेते हैं। सीस आउट लेके यस डॉट लेंथ किए तभी भी होगा। ये बोल रहा है अंदर प्रीडिफाइन लगा आईडी में क्या करना है? काउंट कराना है लेंथ को। एस डॉट लेंथ तक चलाना है। एस डॉट लेंथ तक चलाना है। लेंथ तुम्हें मालूम है? लेंथ -1 तो जब तुम्हें लेंथ मालूम चली जाएगा तो घिवड़ा फिर मालूम करना है लोग चला करके। काउंट से करवा देंगे ना, फिर प्लस प्लस। क्या फायदा फिर? फॉर लूप में काउंट प्लस प्लस। यूजर क्या नंबर फायदा? मारे ना, यूजर नंबर मारे उसको काउंट करें। सुनो, जितना बोल रहे हैं उतना सुनो। मैं करूँ, मैं बोलूँ। बोलो। यहाँ मंझिला पे यहाँ पे तुम एस डॉट लेंथ करोगे, यही ना करोगे? तो एस डॉट लेंथ क्या देता है? लेंथ देते हैं पूरा। साइज ऑफ स्ट्रिंग देता है। तो जब तुमको यहाँ पे पता चलिए जा रहा है डायरेक्टली, तो ये फॉर लूप लगाने से क्या फायदा? घिवड़ा फायदा है। काउंट लेने से क्या घिवड़ा फायदा है? क्या फायदा है? समझ रहे हो घेवड़ा?
नहीं समझ रहे हो? कोई फायदा नहीं है। देखा ना यार पानी, गेवड़ा सर गलत बातें मारते हैं सर। अरे नहीं वो पानी गर्म पानी है। घेवड़ा नहीं मालूम तुम लोग को? ठीक है, घंटा बोली घेवड़ा चेंज कर। नीचे पड़ी देखो तो सही। तो यहाँ गर्म से पानी तुम चाहिए। क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। रिटर्न क्या करोगे डायरेक्ट? यस डॉट कर लें। सर ये आप YouTube पे डालोगे गरम है ना? तो कमेंट सेक्शन में आएगा व्हाट इज गेवड़ा फिर। कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ बोलो क्या डालेंगे? फिर क्या लिखे आप? रिटर्न यस डॉट रिटर्न लें। एस डॉट लेंथ। जब फॉर लूप में तुम डाल ही रहे हो तो फॉर लूप चलाने से क्या फायदा, काउंट लेने से क्या फायदा? यही डाल दो ना, है कि नहीं है? ये भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये ऑलरेडी प्रीडिफाइंड मेथड है। नहीं, हम ऐसा बना रहे हैं, हम खुद का बना रहे हैं इसलिए जरूरी है। तो साले बंदे। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये सारी चीजें हो गया। इस समझ रहे हो कि ये स्टैंडर्ड चीजें हैं कि हाँ इसको ऐसे प्रॉपर तरीके से लिखें। हाँ ये क्या मेथड का नाम, यहाँ पे पैरामीटर पास करें तो उसका नाम क्या दें, एस दे। यहाँ पे रिटर्न करें तो कैसे रिटर्न करें, है ना? इसको कहाँ लिखना है, मेथड के अंदर मेथड को नहीं लिखना है कभी भी। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, सोचते हैं कि मेथड के अंदर मेथड क्यों नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्लास के अंदर ही मेथड लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अभी जितने भी हम लोग मेथड बनाए सब क्या किए, टुकड़े टुकड़ों में बांट दिए चीज़ों को। इनको यूज करना है तो कहाँ यूज करेंगे, मेन मेथड के अंदर। क्या कि जहाँ से भी काम शुरुआत होता है तो मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर मान लो मेरे पास एक वैल्यू है इंट n इक्वल टू 10। हम चाहते हैं कि 10 को चेक करें कि इवन है कि ऑड है। तो हम क्या करेंगे, एक एस आउट लिखेंगे ताकि प्रिंट कर सके, और अपने मेथड को क्या करेंगे, काउंट कर देंगे, फाइंड इवन और ऑड, और जो भी हमारे पास n है उसको पास कर दिए। अब हमें ये कोड लिखाया था, डायरेक्ट इस मेथड को कॉल किया और उसके पास n पास कर दिए, वो अपने आप हमें आउटपुट दे देगा। देगा नहीं देगा? अच्छा, कैसे चल रहा है ये भी बताओ, कैसे चला ये कोड? फर्स्ट क्लास लोड हुआ, क्लास लोड करने फर्स्ट मेन मेथड फाइंड किया। तो देखो यहाँ पे एस आउट डायरेक्ट हम डाल दिए हैं, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न आया उसको डायरेक्ट क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अगर तुम्हें मान लो कि ई वैल्यू का रिक्वायर्ड है, तुमको कहीं स्टोर करके भी रखना है, इवन है कि ऑड है, तो तुम क्या करोगे, फाइंड मेथड n जो करेगा वो जो कुछ भी रिटर्न करेगा उसको क्या करोगे तुम, स्टोर करवा लोगे। तो एक नाम का वेरिएबल बना लिए स्ट्रिंग फाइंड इवन और ऑड नंबर, और उसको रख लिए अपने पास। अब तुम चाहो तो उसको एस आउट करवा करके क्या कर सकते हो, कॉल कर देते हैं मेथड उस वेरिएबल और सर जी एक डाउट है, बोलो। वो ऊपर इंटियन लिखे और मेथड में भी यानी, तो वो नाम सेम होना चाहिए क्या? कहाँ है लिखे, यहाँ पे यन और यहाँ पे भी यन, ये सेम होना चाहिए क्या? डिफरेंट डिफरेंट? हाँ सेम होना चाहिए तो सबसे ज़्यादा बेटर है, अगर नाम सेम हो तो। वेरिएबल नेम हाँ, सेम प्रॉपर नेमिंग होना चाहिए। जैसे जो भी मेथड में तुम पास कर रहे हो इसका नाम अच्छा होना चाहिए। जो भी तुम उधर से पास करोगे उसके नाम के अगर कॉमन है तो बहुत बेटर, अगर नहीं है तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। अगर लेकिन ना रहेगा, ज़्यादातर डिफरेंट पास करना है तो कैसे कंसीडर करता है ये? हाँ समझ आया जान दो। कैसे मतलब, मतलब यहाँ पे बी रख देते हैं, बी इक्वल टू 10 रखते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, तुम हाँ 20 वो पास करो चाहे फंक्शन में करो। तो डायरेक्ट वैल्यू पास हो रहा है। हाँ वो यहाँ पास हो रहा है, 10 ही पास हो रहा है ना, वैल्यू पास हो रहा है। जाएगा तो इंटी। जाएगा तो 10 ही, हाँ ठीक है। ये वैल्यू जाएगा, ये वेरिएबल नहीं जाएगा कभी। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जा करके 10 स्टोर हो जाएगा। अच्छे बैठने में आ जाएगा। कब से बता रहे हो हमको? ये सारी चीजें अरे 5 मिनट तुमसे पहले देखो, इवन और प्रिंट कर दिया। क्या खोज रहे हो बे?
वो रखी वो चलो इधर देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तुम लोग मान लो ये काम कर लिए, तो एक वर्क कैसे कर रहा है, इस फंक्शन को हम कॉल किए, उसके पास बी पास किए, यानी कि बी पास नहीं हुआ, क्या पास हुआ, 10 पास हुआ। 10 क्या हुआ, जा करके यहाँ पे इस मेथड के जो भी पैरामीटर है वेरिएबल उसमें n में स्टोर हो गया, और ई n का वैल्यू का हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए। n मोडलो 2 अगर 0 है तो क्या हो गया, रिटर्न इवन कर दो, अगर रिटर्न इवन नहीं हुआ तो क्या कर दो, ऑड कर दो, क्या तो ऑड नहीं तो इवन, दो ही टाइप का नंबर होता है। अब इवन का लेंथ फाइंड कर लेते हैं। अब तुमको लगता है कि हाँ ये जो इवन आया हमारे पास उसका लेंथ कितना है, 2 है या 4 है, इवन होगा तो 4 और ऑड होगा तो 3, तो क्या करोगे, तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारे पास मेथड है, क्या मेथड है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो क्या करोगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कॉल करोगे और वहाँ पे फाइंड इवन और ऑड जो भी तुम्हारे पास स्ट्रिंग है उसको भेज दोगे। भेजने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा एस में ये जो स्ट्रिंग है, इवन आया होगा चाहे ऑड आएगा स्ट्रिंग, यहाँ पे आकर के एस में स्टोर हो जाएगा वो चीज़ें। एस में तुम क्या कर रहे हो, एस डॉट लेंथ को क्या कर दे हो, रिटर्न कर दे रहे हो, रिटर्न होकर के गया यहाँ पे, और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इस मेथड, क्या ही ला रहे हो बे? मेथड नेम यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वैल्यू आ गया जो भी हमारा 3 चाहे 4 था, आ गया यहाँ पे, लेकिन उस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर नहीं कर रहे हैं। फिलहाल देख रहे हो स्टोर कहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, कॉल हुआ वैल्यू आया कुछ नहीं किए, तो क्या फ़ायदा ऐसा करने से, इसको स्टोर कर लो। स्टोर करोगे तो क्या करेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में क्या करेगा, स्टोर कर देगा। अगर तुम्हें चेक करना है कि इसको कितना है तो एस आउट करो और वहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को क्या करो, प्रिंट करा कर देख लो कि उसका लेंथ कितना है, तो इवन है तो 4 है। अगर यहाँ पे तुम 10 की जगह पे 11 पास कर देते हो तो क्या होना चाहिए, 4 ही आएगा। ऑड 3 है कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कोडिंग को समझते हैं, मेथड बनाते हैं और उस पर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी में बनाते जाएं कि और कुछ दूसरा क्लास लें, इसी में बनाते हैं ठीक है इसी में बनाते हैं। और एक एरे लेते हैं, हाँ यूजर इनपुट से एक मेथड बनाते हैं, एक नहीं नहीं अभी जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही समझो, ज़्यादा सोचो, ठीक है अपने हिसाब से ना पढ़ो। अपने हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे और कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ सही बता रहे हैं, हम जितना पढ़ाएंगे उतना अगर तुम सही से पढ़ लो ना काफ़ी है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इसमें से तुमको एक एक वर्ड, एक एक चीज़ों के मतलब समझ में आना चाहिए, बस इतना ही हम चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा हो, एक एक लाइन का मतलब, एक एक वर्ड का मतलब तो पूछ सकते हो, वही ज़्यादा काम का है। इसको यहाँ पे क्यों लिखे, यहाँ पे नहीं लिख सकते क्या, ये चीज़ है मेन पर्पज से बताना। अब मान लो हमें क्या करना है, मल्टीपल हम लोग खाली मेथड बनाते हैं, जावा में क्या है, मेथड केवल मेथड पे ही काम करना है, मेथड के अलावा कुछ नहीं है बस। तो चलो एक और मेथड बनाओ तुम लोग, ऐसा कोई मेथड बनाओ जो मेथड एक इंटीजर ले, क्या करे, इंटीजर और उसका फैक्टोरियल रिटर्न कर दे। तुम बताओ, हंसो मत, बताओ। लिखियो प्राइवेट स्टैटिक इंटीजर फैक्टोरियल मेथड नेम फाइंड फैक्ट, फाइंड फैक्ट कुछ नंबर हैं स्ट्रिंग एन ब्रैकेट ओपन क्लोज। क्या फैक्टोरियल बनाना है ना, तो फैक्टोरियल बनाना है तो एन पहले
एन इंटू एन, मैंने काउंट कर एक दूसरे का मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो वैल्यू आता है वही फैक्टोरियल होता है ना। बताओ ना। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट आई। मैंने कुछ काउंट है ऐसा काउंट, फिर नीचे जीरो डाल दे। हाँ इनिशियलाइज कर दो। जीरो नहीं, जीरो होगा तो जीरो ही होते जाएगा, अच्छा। जीरो नहीं होगा। क्या करें? एक रख लो, अच्छा। फिर नीचे काउंट इक्वल टू काउंट इक्वल टू एन 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 इंटू इंटू स्टॉप करो भाई, ना तुम बताओ। इक्वल फैक्टोरियल से फैक्टर इनटू 1। हैं? ये तो count नाम का ले लो। रिवर्स कर कोई नहीं बोलेगा, जिसको बता रहे वही जिससे पूछ रहे हैं बोलेगा। वही बताएगा, जिसका टाइम समाप्त उस समाप्त। अगर किसी को ईगर हो रहा है तो वेट करो, हाँ। तुम्हारा बारी आएगा। तुमको ही फाड़ के रख देंगे, हाँ। ऐसा पूछे क्वेश्चन। मुझे उतना याद है वो बाकी बोलो, फैक्टोरियल निकालना है, क्या करें? फैक्टर लगा देंगे, एन इंटू एन कर देंगे इसको। फैक्ट लगा करके एन इंटू एन कर देंगे। बताओ, फैक्ट लगा करके बोलो, एन इंटू एन कर दे। हो गया? यहाँ पे लूप लगाएंगे क्या? लूप लगा सकते हो ना? अभी तुम बोल रहे हो, तुम जो कर लूप सकते लगा हो। के कर सकते हो ना? तुम शांत रहोगे, लूप लगा लूप लगा तुम्हारा मर्जी दिए हैं, तुम जो बोलोगे वो मैं लिखेंगे। फिर से बताता हूँ, हटाओ। नहीं, रुको। एक मिनट, एक नहीं chance नहीं, दे एको दो। सेकंड नहीं, एक चांस दे दियो। नहीं, रुको, बताएगा ये अभी। टाइम समाप्त हो रहा है, जल्दी बोलो, नहीं तो सतीश बताएगा उसके बाद। लूप के बाद में फैक्ट इक्वल टू एन इनटू रुको ना अभी, काहे बता रहे हो? फॉर लूप तुमको टाइम दिए थे भरपूर। नहीं दिए थे नहीं थे ना वो पहले। हो गया? नहीं आएगा? ये फॉर लूप लगा देंगे तो बताओ, फॉर लूप बताओ, फॉर लूप खटाखट बताओ। फॉर लूप फॉर इंट इंट आई इक्वल टू 1। आई इक्वल टू 1। जितने फिर चलाना है क्या चलाना है बताओ? आई लेस देन इक्वल टू 5। आई लेस देन इक्वल टू 5। 5 तुम्हारे काका भाई कैसे क्यों है? लेना? एन 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 5 में एन इक्वल टू एन। आई प्लस प्लस। आई प्लस तुमको बोले नहीं बोलने के लिए था? भूल गए थे ना उस समय। भूल नहीं गए थे, आप मत बोलो ना। हाँ बोलो, भाई ने बता रहा है ना, बता दे इसको अभी। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो काउंट भी ले सकते हैं, फैक्ट कर सकते, फैक्टोरियल कर सकते हैं, काउंट। अरे भाई, अरे रुको ना भाई, बोलो ये यार, तो अरे क्या टाइम चला गया ना। अच्छा सॉरी, वो बताएगा। बोलो। अभी तुम फैक्ट इनटू 1 करवा देंगे, जितने जो भी नंबर लेना उससे निकल जाएगा। क्या? क्या हुआ? फैक्ट नाम का वेरिएबल है वहाँ पे। नहीं है ना सतीश वेट कर। सतीश को भी मौका नहीं मिलेगा, धीरज को मिलेगा अभी पहले। धीरज तुम बताओ, सबसे पहले तो ये सब बकवास कर दिए। ये सबसे पहले तो हाँ जो वो ले रहे हैं ना अपन, डेटा जो लेंगे वो इंट में लेंगे, गुड। सही है। ठीक है। अब एक वेरिएबल लेंगे इंट सम इक्वल टू 0 इंट सम इक्वल टू 0। 0। फॉर लूप लेंगे जो 1 से n तक चलेगा। इंट I इक्वल टू 1 और I आई लेस देन इक्वल टू n और I प्लस प्लस। जो बोलो वही लिखेंगे। हाँ, फॉर लूप के अंदर सम इक्वल टू सम इक्वल टू सम सॉरी I इंटू n आई इंटू एन। हाँ, ठीक। अब फॉर लूप के बाहर रिटर्न सम, रिटर्न सम, लेकिन सम तो हाँ, ठीक है। हाँ डन हो गया। सही है कि गलत है? कोई नहीं बोलेगा सही है। सही है गलत है? गलत है। गुड। सही है गलत है? 2 मिनट। आई पहली बार 1 रहेगा। इनका वैल्यू 5 2 into 3 नहीं, गलत है। गलत है? कैसे गलत है बताओ?
इनका वैल्यू अगर 5 डालते हैं, सही करो इसको। एक मिनट। दिमाग काम नहीं कर रहा है किसी का। नहीं मुझे मालूम वहाँ पे रिमाइंडर लेना है। आंसर रिमाइंडर है वो। अरे ये तो वैल्यू कैसे स्टोर कर रहा है सम में? गलत है। पहले तो सम तो जीरो से जितने बार काउंट करेगा तो वैल्यू जीरो ही आएगा। पहले कैसे तो जीरो आएगा? जीरो नहीं आएगा। रुको, यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं, तुम सिर्फ बताओ। मैं बोलूं? नहीं बोलो, रुको। तुम सिर्फ बताओ क्यों गलत है। गलत इसलिए है कि अगर हम सम में वैल्यू जीरो रखते हैं, हाँ, ठीक है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर यहाँ से पास हो रहा है जीरो में मल्टीप्लाई कर रहा है तो जीरो ही आउटपुट आएगा। कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है? अगर एन एक इधर कर रहे हैं, अगर एन में अगर 5 इनिशियलाइज कर रहे हैं, 5 वैल्यू, तो एक बार चलेगा, एक बार मल्टीप्लाई करेगा। हाँ, तो क्या हो गया? 1 into 1 होगा। हाँ, क्या हो गया? 0 into 1 होगा, जीरो ही होगा। 0 into 1 0 हो गया, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे डालेगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये जीरो ही बनेगा। कहाँ मल्टीप्लाई कर? सम से तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है ना, सम में तो स्टोर किया जा रहा है ना। अच्छा हाँ, सम में तो स्टोर। फिर काय कंफ्यूजन कर रहे हो? क्यों हो रहा है भाई? वो क्या हो रहा है अब फैक्टोरियल के यहाँ बताओ कहाँ गलत है बस। वो हर बार ना 5 को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो क्या फर्क पड़ रहा है? तुम जो वैल्यू डालोगे कैसे सही कैसे करे बता? मल्टीप्लाई कर रहा है। सही कैसे कर सकते हैं? सही करोगे? नहीं। करोगे? मैं करूं? हाँ बताओ। हाँ, इसमें ये क्या होना चाहिए, हर टाइम एन का वैल्यू 1 से डिक्रीज होना चाहिए। वो हमें लॉजिक नहीं चाहिए, बताओ कैसे करें। बताओ। हाँ हम कर रहे हैं, तुम बताओ। हाँ, बोलो। ये करो कि यहाँ पे एन लो, इधर रखो आई और इधर देखो जो बता रहा इक्वल्स है। टू एन, आई इक्वल टू एन, यहाँ पे डाल दे, ठीक है। आई एन इज ग्रेटर देन 0। एन इज ग्रेटर देन 0, एन इज ग्रेटर देन 0, 0, माइनस माइनस एन माइनस माइनस, एन माइनस माइनस माइनस। माइनस, अच्छा, सेमच होईल ना। आई माइनस, तुमको बोले नहीं बोलने के लिए ना। जस्ट हाँ, एक मिनट। आई इज ग्रेटर देन, आई इज ग्रेटर देन 0। हाँ, यहाँ पे करो कि आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई माइनस 1। आई इंटू आई माइनस 1 हो गया। और सम इक्वल टू सम प्लस इक्वल्स टू, सम प्लस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल टू, सही है। नहीं ये आई माइनस 1 करो। आई माइनस 1 करे, ये यहाँ पे आई माइनस 1 करे। सही है। हाँ सही है, सही है, सही है, हाँ सही है। गुड कॉन्फिडेंस। चेक करें। चेक करें। इंट एन इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120। अच्छा, एक काम नहीं किया यहाँ पे, रिटर्न किया ही नहीं। हाँ, Return सम रिटर्न किए किए ना। ना। ठीक है। एन इक्वल टू कितना होता है? 5। कितना होता है इसका फैक्टोरियल? 120। ऐसा आउट करें या रिटर्न करके पहले स्टोर कराएं? सिस आउट कीजिए ना डायरेक्ट। क्या मेथड था? फाइंड फाइंड फैक्टोरियल। क्या पास करना है? एन पास करना है, कर दिए। ठीक है, पता नहीं क्या आएगा, भगवान जाने। वो एक ऊपर भी लिखता है तो दिक्कत तो नहीं होगी। फैक्टोरियल ऐसा आउट करें। तो फाइन फैक्टोरियल इंजन ऑर्डर है इसमें। फाइन फैक्टोरियल रन करो ना। फाइन फाइंड फैक्टोरियल पास करो ये आर्गुमेंट। कॉपी पेस्ट। हाँ बराबर है ना, यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ना, ये डालो। That's it। पता नहीं आउटपुट क्या आएगा ये फिर। अभी चेक करो, रन करो। आउटपुट गलत है, आंसर गलत है। नहीं सब कोई शांत हो जाए। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा एक बंदा भी यहाँ पे, एक एक लाइन को ट्रेस करके बताएगा उसका आउटपुट क्या आएगा अविनाश। विदाउट कंपाइल किए हुए। करेगा ना? बताओ। तुम्हारा शुरुआत होता है यहाँ से,
लाइन नंबर 12 से। इनडिफाइंड फैक्टोरियल, अपने 5 लिया, इसको फाइंड फैक्टोरियल नाम के मेथड से कॉल करवाया, इसमें असाइन कर लिया वैल्यू को इंट फाइंड फैक्टोरियल में। असाइन हो गया, हाँ असाइन हो गया। मेथड कॉल होगा, वहां वैल्यू जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो जो रिटर्न करेगा तब ना असाइन होगा भाई। तो अब बड़ा झलेमा है इसमें, ऐसा ही असाइन कर लिए तुम। ये ऑर्डिनल लॉजिक लिखा है, डेंजर। भाई फैक्टोरियल का लॉजिक खतरनाक लिखा है वो। अरे लॉजिक सही है। अभी लॉजिक लिखा है अंदर ड्रेस का। फैक्टोरियल होता क्या है अभी आप पहले भूल गए। तुम फैक्टोरियल में वही होता है ना, क्या होता है? वही होता है। पहले तुम ये असाइन करके प्रिंट करवाना चाह रहा है। रन आगे रन होने के बाद तो पता भाई, चलेगा ना। धीरज का कोड सही था। होता है ना। धीरज का कोड सही था लेकिन एक जगह गलत था उसका कोड में। हाँ सुनो, उसका कोड एक सही काम करो सर जी, मेरा कट करो, इनका डालो, चेक करो, फिर मेरा चेक। पहले चेक सबका गलती है भाई इनका। मेरा भी गलत है। हम सही कर देंगे ऐसा अगर लग रहा है। इंडिविजुअली फैक्टोरियल रन कराएंगे, ऐसे ही कराएंगे तो फैक्टोरियल मतलब कि वो थोड़ा सा रुको रिटर्न रुको, बकवास नहीं करोगे। फैक्टोरियल ये करवा रहा ना ट्रेस, करो करो, मौका दे रहे हैं ना भाई। तुम हम कर कर देंगे। रहे हैं। तुम भी करोगे अभी, रुको एक सेकंड रुक जाओ। मतलब अगर नहीं पता एक लाइन का मतलब तो गर्दा झाड़ देंगे हाँ तुम्हारा। बताएंगे। समोसा के पार्टी बस एक चीज आपसे पूछेंगे वो बता दीजिएगा, सुनो, सुनो, ज्ञान कर ले, कर ले। मसाला हम बना देंगे। देखो भाई रहते यहाँ पे 12 नंबर लाइन पे क्या होगा, एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया इंट फाइंड फैक्टोरियल। तो ई लाइन एग्जीक्यूट पहले नहीं होता है, और एग्जीक्यूट भी हो जाता है तो वेरिएबल केवल क्रिएट हो गया बस, उसके अंदर कुछ नहीं है वैल्यू। कब वैल्यू उसमें जाएगा, जब ई मेथड कॉल होगा। इक्वल टू के बाद वाला जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो पूरा कंप्लीट होने के बाद वो जो भी रिटर्न किया वो वैल्यू आकर के राइट साइड में। स्टोर तो वही तो बोले पहले, स्टोर होता ये इसको कॉल करवाया, इसका वैल्यू यहाँ से तो उठ के ई कॉल इधर- करवाया तो पहले इसके पास जाओ, हम्म। समझ रहे हो ना। ई कॉल करवाया तो क्या पास किया, एन। N। एन में क्या है, 5। 5 चला गया जहां पे ई कॉल हुआ, हम्म, तो क्या करोगे, कंट्रोल और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन इसके पास आ गए। अब तुम बताओ क्या हुआ, बताओ लॉजिक बताओ क्या कर रहा है इसके बाद। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी 5 पास किए तो कहाँ पे आ गया, एन में आ गया। इन में क्या है 5। 5 इंट सम इक्वल टू 0 नाम के एक वेरिएबल क्रिएट किए फॉर इंट आई इक्वल टू एन। एन में क्या है 5 है, तो आई क्या हो गया 5। 5 यहाँ पे चेक कर रहे हैं आई क्या है 5 है। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है True। ट्रू है। आई माइनस माइनस अभी नहीं चलेगा, अंदर आया इधर। सम प्लस इक्वल टू, इसका मतलब यही होता है, प्लस का मतलब कि यहाँ पे सम डालो, सम प्लस यही होता है ना। सम प्लस ये तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत में जो तो उस प्लस का मतलब क्या होता है, यही होता है। एक काम करो, इसको ब्रैकेट में डालो, रुको, जितना तुम किए थे उतना ही बता रहे हैं, उससे आगे हम कुछ नहीं बता रहे हैं। ब्रैकेट में डालो उसको। वो ब्रैकेट में हो चाहे अनब्रैकेट में हो चाहे कुछ में भी हो, इतना ही होता है ना। उसको ब्रैकेट में डालो, यही करो। रुको पहले अभी वो भी करेंगे, पहले इतना मतलब यही होता है ना। हाँ, उसका मतलब ये होता हाँ, है, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए। डन। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई मल्टीप्लाई आई माइनस 1, इसका वैल्यू क्या आएगा, सम में क्या है 0, सम में क्या है 0 प्लस आई मल्टीप्लाई आई कितना हो जाएगा, तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 25, 25 में से 1 गया, कितना हो गया 24। 24 कहाँ गया, सम में आ गया। और उसके बाद फिर से लूप चलेगा, आई माइनस माइनस आई का वैल्यू कितना हो गया 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। आया इधर, सम में कितना है 24। अरे सर जो उसको ब्रैकेट में डालो ना प्लीज। रुको बे, और 4 चौका 16, 16 माइनस 1 15 कितना हो गया 15। 24 15 कितना होता है, जोड़ लो, फिर आगे बढ़ो, आई माइनस माइनस 3, अंदर आया 3 3 9, 9 में से गया 8, नहीं हो, गलत जो भी हो रहा आया है। सम से जुड़ गया, फिर आगे गया, वो बराबर, लेकिन output करते तो करते आएगा, गलत कुछ हो रहा है। आउटपुट दे देगा। अगर एग्जैक्टली आउटपुट चाहिए तो जोड़ते चलो, जोड़ रहे हो, जोड़ो। 24 15 50 25 में से 1 गया 24, 24 15 8 हाँ जोड़ लिए। उसके बाद 2 2 दूना 4 माइनस 1 3 और 3 48। उसके बाद 1 आ गया, तो 1 आएगा तो क्या होगा 1 1 मतलब 0 तो हो जाएगा, तो 0 प्लस जितना है 48, तो 48 के 48 ही रहेगा। उसके बाद जाओगे तो कंडीशन फॉल्स, बाहर आएगा, सम 48 इक्वल टू प्रिंट कर देगा।
चाहिए आउटपुट? नहीं नहीं गलत हो रहा है। मुझे पता है रिमाइंडर लेना 50 आया, 2 छूट गया दो कहीं। छूट गया था 48 में 2 छोड़ दिया हाँ, तो 48 2 50। तो आउटपुट गलत है ना ये, वही बोल रहा हूँ ना 5 का मैं, गलत आ रहा factorial है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं? तो वह तो हम ही बोले कि वो तो लॉजिक गलत है। वही तो बोले ना कि डेंजर लॉजिक ही लिख दिया है, तो इसको यूज करके बता। लॉजिक सही कर सकता करो, अपन। कुछ भी मत करो, -1 हटा दो और आई की जगह n लिख दो। अरे बाप रे बाप, कहाँ से आ रहा है सब है? आई की जगह पे एन लिख दो, हो गया सॉल्व। हो गया नहीं हो गया? करके दिखाओ। फैक्टोरियल मींस ये होता है ना, जब ये तक 120 नहीं आएगा तब तक 1 into 2 into 3 हो into गया 4 हो into 5 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ किया था ना। हाँ, 70 में नहीं होगा। हम करें पूरे कोड को हम हटा ऐसा हो गया, एक हम काम यहाँ करो पूरे को आपसे सर हाँ, ये- कोड़ी। हम सर, बताएं ये फिर काम से, करो। हम बताएं, मैं हाँ? बता रहा हूँ वही काम करो। ये हम बताएं, रुक जाओ। नहीं नहीं हम- मत बताओ तुम, तुम्हारा नहीं सुनना आपको। एक काम करो, इसको ब्रैकेट में डालो पहले, किसको? इसको इसको एन को, ये इसको इसको ब्रैकेट में डाल दे, इससे क्या होगा बे? डालो तो मैं डाल दियो, उनका मुझे बात कंफर्म करो। करना है। इसको हटाओ, आई माइनस लिख दे 1, उसको ब्रैकेट में डालो, इसको इसको i-1 को। इसको भी डाल दे ब्रैकेट में। अरे i-1 दिख रहा है अच्छा, आई माइनस 1 को डाल दे ब्रैकेट में, आउट ऑफ माइंड। तो इससे क्या फायदा होगा? आउट ऑफ माइंड है। वो लॉजिक हमको नहीं समझ में आ रहा। अभी देखो। तो चला के बताओ ना, हम्म। तुम भी बताओ ना चला करके। नहीं 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 रन ट्रेस करके ट्रेस देखो। करो, ट्रेस करो, ऐसे रन नहीं करेंगे फालतू में। हाँ ठीक है चलो। ट्रेस करके बताओ। पता तो होना चाहिए ना क्या लिख रहे हैं। ये क्या पहले क्या होगा, यह आएगा सम इक्वल्स टू, इसको वैल्यू असाइन करना है। समझो ना, कह रहा है ट्रेस करने के लिए, ट्रेस नहीं कर रहे हो, हमसे ट्रेस करवा तो रहे हो। फर्स्ट ये बॉडमॉस रूल अप्लाई करेगा यहाँ पे, बराबर है ना? करो, ऊपर से करो, जहाँ से 5 आ रहा है। हाँ यहाँ पे आई N को, में 5 आया। यहाँ पे आई को आप हमने असाइन किया 5, मीन्स एन वैल्यू हमने असाइन किया, इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, कंडीशन तब तक चलेगा। और ये आई का वैल्यू माइनस में ईच मीन्स ईच रिटरेशन को एक वैल्यू 1 से कम हो जाएगा। तो ये सम आया, असाइन करते समय ये बॉडमॉस रूल अप्लाई करेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ये जाएगा क्या होता है बदमाश रूल? बॉडमॉस रूल मीन्स ये मैथ का जो मॉडुलस जो क्या डिवाइजर ये तो वो होता है ना, क्या तो यहाँ पे क्या पहले करेगा? ब्रैकेट को सोलो करना है। ब्रैकेट ऑफ ये वो मुझे एक्चुअली वो बताना नहीं नहीं आ पता, रहा तो ब्रैकेट लगाने के लिए बोल दियो। है, कंसेप्ट तो मालूम है ना। अच्छा ठीक। तो यहाँ आएगा पहले ये सॉल्व होगा, हाँ, फिर इसका पहले कितना multiply। भेजेगा? क्या होगा, 4 क्या भेजेगा कि 5 भेजेगा? इसमें वैल्यू है 5, अच्छा, पहली बार 5 5 माइनस 1 हो जाएगा, 4। तो उसका वैल्यू हो गया 4, जोड़ते रहो जोड़ते रहो। हाँ 4 इंटू आई हो जाएगा, हाँ, 4 कितना हुआ? 5 into 4 20 हो जाएगा, वो 20 स्टोर होगा इसमें, सम में, सम में सम हो इसमें भी फर्स्ट टाइम सम में हो गया 20। सम इसमें 0 है तो ये हो जाएगा, इसमें 20 सम हो जाएगा। पिछला फिर ये कुछ भी नहीं है नीचे, तो फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। आई माइनस माइनस होगा। माइनस होगा हाँ आई माइनस तो माइनस 3 होने आएगा। के बाद चलो कितना हुआ तो आई? 3 आया। आई हो जाएगा 4, ओके, 4 हो गया तो ये फिर ग्रेटर देन 0, हाँ। कंडीशन ट्रू, ट्रू हो जाएगा, अंदर जाएगा। अंदर गया तो इसका वैल्यू है 4, इसका वैल्यू हो गया 3, हम्म, 4 इंटू 3 12 हो गया, ये चल, 12 12 प्लस ये इसमें 20, स्टोर हो जाएगा 32। 32 हो जाएगा। ठीक फिर है, आएगा ये, इसका वैल्यू होगा 3, इसका वैल्यू होगा 2, 3 गुना 6, 6 6 और 32, 32 38। 38 आगे बढ़ो। 2 आगे बढ़ा तो 2 2 गया। 2 माइनस लॉजिक 1 गलत हो रहा है, 1। मुझे समझ में नहीं आया वो। ये 5 इंटू 4 इंटू 2 अब तुम बताओ। हम ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, मैं अपना लॉजिक रिमाइंडर क्या देखूं। है लगा तो ये लॉजिक पे नहीं बता सकता, रिमाइंडर ये लॉजिक पे नहीं बता सकता, 5 इंटू 4 रिमाइंडर वाइडर की जरूरत नहीं है। इस लॉजिक पे नहीं बता सकते, तुम कहाँ से आ गए बे? डिवाइडर कहाँ से लगाओगे? ये लॉजिक पे नहीं बता सकते, हाँ वही गलत लॉजिक हुआ है। चेंज करना होगा। 5 into 4 5 वही- into हमारा लॉजिक चेंज चलो फाइनली एक बंदा है जो अपना लॉजिक बता रहा है, इसका ही लॉजिक बता। क्या मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, बोलो क्या करना है। यहाँ से आई से शुरू, 1 से शुरू करना है, सम में 1 स्टोर कराना है। सम में एक स्टोर कराना है, ठीक है, यहाँ पे 1 करना है, n की जगह पे हटाकर इनकी जगह पे क्या करना है? ये i इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसको लेस देन इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू, एन वहाँ पे रखने हैं, देखते चलो तुम लोग, केवल समझो। आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, हाँ ठीक है। हम रिवर्स नहीं करा रहे हैं, ऐसे करा रहे हैं, एक से शुरू करा रहे हैं, ठीक बोलो है? बोलो बोलो। ठीक है, सम इंटू सम इंटू 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 आई, आई, बस हो गया। बस हो गया, हाँ काम समाप्त, हाँ डन, हाँ पक्का। पक्का। इटरेट करके बताओ क्या कैसे चल रहा है। फर्स्ट टाइम पाँच डाले हैं ना उधर, हाँ। 5 आया इसमें, हाँ। कंडीशन चेक किया, आई लेस देन इक्वल टू, आई का वैल्यू कितना है। आई का वैल्यू 1 है, हाँ तो कंडीशन ट्रू, कैसे, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई कहाँ से लेस देना है। 1 बढ़ाए 5 से। नहीं इसको ग्रेटर देन करो ना। अच्छा ग्रेटर देन करें। तो प्लस प्लस कैसे कर रहे नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। आई का वैल्यू कितना है, आई लेस देन इक्वल टू, नहीं तो यहाँ पे ट्रू हो रहा है ना कंडीशन, बताओ ना, ट्रू हो रहा है तो बहुत बताओ तो कैसे हो रहा है, तो आई लेस देन इक्वल टू 5, कैसे, आई क्या है, एक है, आई लेस देन, आई लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हुआ। कंडीशन तो ट्रू। कंडीशन ट्रू, आगे बढ़ो। सब में आया, सब में 1 है, 1 into 5। क्यों, हाँ सम में है, हुआ वहाँ पे ना, हाँ हो गया हो गया, तो फिर हम आगे बढ़ो आगे। तो सम में अपना 1 है, हाँ फिर आई का वैल्यू कितना आया, आई का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1, 1 यहाँ पे स्टोर हुआ, अच्छा। फिर वहाँ पे आया कितना, 2 आया, हाँ 2 आया, फिर यहाँ पे कितना है, 1 1 है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, अच्छा फिर इसमें स्टोर हुआ, हाँ ठीक है, फिर ऐसे 5 बार करेगा, अच्छा, उसके बाद 120। है कैसे करके बताओ, एक एक करके बताओ, करके बताओ सही बोल रहे हो, कलम दो सही। कलम दो करके वो कलम दो अरे इधर करके बताओ, इधर कलम दो, ऐसे नहीं समझ इसका बताओ ना, ऐसा ही सही लगाया बताओ उसको सही। डायरेक्ट बोल रहा है 120 होगा, ऐसे नहीं चलेगा। देखो सम जो है, सम में हमने 1 असाइन किया है, सम के अंदर अभी 1 है, ठीक है। आई इक्वल टू चला है, हमने 1 से चलाया है, तो ये कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन एन, तो कंडीशन इज ट्रू, हाँ। तो 1 इंटू 1, तो सम के अंदर हो जाएगा 1, फिर यहाँ से इंक्रीमेंट होगा आई इक्वल टू 2, तो कंडीशन ट्रू है, तो 1 इक्वल टू 2, फिर 2 हो जाएगा असाइन, सम में भी 2 है, फिर इंक्रीमेंट होगा 3, तो 2 इक्वल टू 3, तो 6 हो 6 जाएगा, फिर हो जाएगा 4, तो 6 4 इंटू into 4 3, 4 into 24, 3, 4 into और फिर 5 होगा तो 24 इंटू 5 120, दैट्स इट। हाँ मैं बताऊँ सर जी, चलो मैं बताऊँ, कंपाइल करा दो एक बार, एक सही चांस है। दो, मैं मुझे वो मालूम नहीं था, मैं क्या किया बताओ। कि 5 into 4 into 2 into 1 ई का सही है, हाँ ये सही है, ये सही है, इसका रन करके बता दे रहे हैं तुम लोग। नहीं नहीं होगा। सही होगा। अरे रुको रुको नहीं वो भी लॉजिक माइनस लेकर आ सकते हो, नहीं 5-4 कर आ सकते हो, अरे वो लेकिन पीछे से चलाओ, आगे हाँ वो सही, वो उनका भी लॉजिक सही है, लेकिन वो लास्ट लाइन का जहाँ कंडीशन लिख रहे हैं ना, सम इंटू सम प्लस सम, वहाँ आप गलत लिख रहे हो, आपका भी सही है। भाई का दिमाग बार सही जगह लग रहा, पैसे आने लग गए तो भैया चलाया, ये पैसे आ रहे हैं खाते में डेली हर महीने। एक महीने का पैसा आ गया, अब कहाँ है। एक नहीं 13 को ज्वाइन किया था, उससे 1 तारीख तक का है। 13 से 1 तारीख तक आ गया, अब उसका पार्टी तो भाई कितना पैसा है। उसका तो मुझे 3,900 रुपये आया, उसमें तो 15,000 उसमें मोबाइल घुमा दिया। उसमें मेरा इंश्योरेंस का पैसा कटा और पीएफ कटा। पीएफ कितना कटा, पीएफ 12% 1000 मतलब हो रहा है 1200 की 1000, म्हणजे 1,012 से ऐसा ही कुछ होगा, और इंश्योरेंस का 1,300 रुपये कटा है। इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। करवाया हो क्या। हाँ वो इतना वो आधा पैसा कंपनी दे रहा है, दाम से ले रहा तो अभी क्या है इंश्योरेंस का जरूरत अभी कहाँ जाता है। करते हैं उनका नहीं अगर कंपनी करवा है। रहा और है ये तो बहुत अच्छी बात 2 महीने पहले 2 महीने के लिए है। है। अच्छा उसके बाद 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है। सही, तो ये कोड सही है, हाँ सही है। आउटपुट सही आ रहा है। तुम कुछ करेक्शन करना चाहते हो तुम नहीं लोग? नहीं अभी नहीं। वो माइनस वाला एक बार फिर से बताओ, देखो माइनस माइनस ले चला के आप बताइए तो वो कैसे 100% सही भी है। सही था, सिर्फ एक जगह लॉजिक थोड़ा सा हाँ गलती कर वही दिया। एक जगह था। देखो अगर जैसे ही बता रहा था कि अगर हम लोग को चलाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे। एक मिनट यहाँ पे डाउट है, एक कीजिए तो आप बोल रहे थे कि एक, हाँ एक कीजिए, एक कीजिए, और यहाँ पे आप 0 रखिए तो आप बोल दें कि आउटपुट नहीं आएगा सही। तो यहाँ पे नहीं सब आएगा। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना बार बार,
तो यहाँ जीरो ही होगा ना, तो वही तो अगला बार वो लिखे थे तो कोड नहीं बोल तो रहे थे वहाँ कि पे यहाँ सम मल्टीप्लाई वो हो रहा था। सम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा प्लस करा देते क्या तुम? सम में तो बस वैल्यू स्टोर करवा रहे थे और एन लिख रहे थे सम की जगह, वहाँ पे स्टोर नहीं, तुम ही मल्टीप्लाई करा रहे थे। नहीं करा रहा था। सम में तो बस ये यूट्यूब पर मत डालना, यहीं डालेगा यूट्यूब पे, न तो डालो, इज्जत निकालेगा तुम्हारी। जब तो होगा ही। कहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है मुझे, इट्स इन प्रोग्रेस। मुझे बताओ ना वो किसके बोलेंगे बारे में। 10 बंदे बैठे हैं, सादा फैक्टोरियल कर रहे, प्रोग्राम हाँ। बन रहा है साला की नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। जनरली जब किसी को प्रेशर दोगे ना ऑटोमेटिक, तो उसका दिमाग ब्लैंक, वो अगर जानता भी है तो वो भूल जाएगा। मैं जैसे प्रेशर दे रहा हूँ इसे, नहीं बना पाओगे कोई भी कोड, तुमको हर एक चीज में सस्पिशन लगेगा। एक वेरिएबल ही बनाने में तुमको डर लगेगा 2 बार कि सही की गलत, लेकिन उस प्रेशर को जो झेल लिया, वो यहाँ नहीं कहीं भी कुछ भी बना सकता है। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उसके बाद, समझ रहे हो? नहीं तो भीड़ में तुम कोड ही नहीं कर पाओगे, किसी के सामने बता ही नहीं पाओगे कोड को, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे अपने कोड को। यहाँ पे करोगे तो तुमको मेच्योरिटी बढ़ेगा। इसको हम क्यों करवा रहे हैं? डर इसका डर खत्म करने के लिए, और ये कर ही नहीं रहा है। भाई मौका नहीं मिलता, मौका यहाँ पे सर जी दे रहे हैं तो हाँ। लो, ये बहुत बहुत भागीदार। इम्पोर्टेंट है। कभी सर जी को वो गांव ले जाओ घुमाओ, अगर तुम मक्का तुम्हारे मुक्का फ्रेंड को खिलाओ। बोलोगे मैं एक्सप्लेन करूंगा सुनो, तो कोई नहीं सुनने वाला। चलो ठीक है, फैक्टोरियल बन गया। जो बता रहा था ये बंदा कि ऐसे भी कर सकते हैं, तो देखो ये क्या बोल रहा था कि आई को जैसे तुम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हो, माइनस n से कर दो। आई को जैसे लेस देन इक्वल टू कर रहे हो, इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल 0 कर लो, तो 1 तक ही चलेगा। आई माइनस माइनस और यहाँ पे आई माइनस माइनस कर लो, और बाकी सब क्या करोगे? सेम ही रख दो। हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। मैं क्या तो किया वो कि- इतना लंबा ये लिखवा रहे हैं। नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि 5 से ईच इसको करना है। मुझे लगा कि ऐसा करेंगे 5 into 4 into 2 into 1। ध्यान दो, बातें तो मत करो। ये सारी चीजें हैं कि हाँ, इसको मैच्योरिटी यहाँ पे ये समझना। तुमको सीखने को मिला कि तुम शुरू से ले जा रहे थे, अब उधर से लेकर आ रहे हो। हाँ। समझ रहे हो? अरे हाँ समझ गए। 1 से ले जाओ, अच्छा है 7 6 5 ये वही वाला लॉजिक है जो स्ट्रिंग रिवर्स कराते हो। समझ कर रहे हो? सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और तुम लोग से मेथड बनवाते हैं, आई थिंक तुम लोग बना पाओगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, लेकिन भागीरथ बनाएगा इसको। ठीक है। हंसो मत अपने को। एक ऐसा मेथड बनाना है जो क्या करेगा, जो भी वो एक इंटीजर लेगा। एक ऐसा मेथड बनाना है जो एक इंटीजर लेगा। मान लो अगर हम 100 देते हैं उस इंटीजर को, तो x से लेकर के 100 तक के वैल्यू को जोड़ करके मुझे बताएगा, जोड़ करके ना। जोड़ करके। जैसे अगर हम 5 दे दिए, तो हमें आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 + 2 + फिबोनाची 3 बोल + रहा है। 5 + फिबोनाची 4 + 5। ठीक है। अगर हम 10 देते हैं, फिबोनाची ना? अगर हम 10 देते हैं, इंटीजर पास करते हैं उसको, तो क्या देगा वो मुझे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, और उसका जो भी सम होगा उसको रिटर्न कर देना है उस मेथड को। मैं करूँ। That's it। फिबोनाची सीरीज है ना ये? ये फेबोनिक सीरीज नहीं है, ये हाँ, है ये एक सर जी हर एक का सीरीज का हर एक सम को बोलते हैं। मौका मिलने वाला है। हाँ, मौका सबको मिलेगा, ये कौन 1 by बताएगा? 1। भागीरथ या जिसको धीरज? पूछे फर्स्ट कोई मौका मुझे हम वही देते बताएगा, हैं। बाकी जिसको सब पूछे चुप वही रहेंगे। बताएगा। अब की बार सबसे पहले हाथ रहा है सतीश, हाँ, उसी सतीश को तो सतीश को पहला मौका दिया जाता है अब की बार। बताओ सतीश, बोलो फिबोनाची। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, तो समझ में क्वेश्चन आ गया? हाँ, क्या क्वेश्चन है? एडिशन करना है। एडिशन ऑफ स्ट्रिंग का जो भी गिवन नंबर इंक्लूडिंग दिस नंबर आल्सो, क्वेश्चन 1 to that number। डायरेक्ट नंबर, चलो बताओ। प्राइवेट, प्राइवेट, स्टैटिक, स्टैटिक, इंट। क्यों? अब एडिशन करना है ना अच्छा। अपने को। हाँ, इंट एडिशन ऑफ इंटीजर। Given number। एडिशन ऑफ नंबर। Given ठीक है, number। चलो ठीक है। ओकर ब्रैकेट ले लो, इंटीजर नंबर हम्म ओपन कर दो,
एक फॉर लूप एक वेरिएबल ले लो। एक वेरिएबल ले ले। कौन सा वेरिएबल? एडिशन नाम का ले लो। किस टाइप का? इंट टाइप का। इन टाइप का। एडिशन चाहे सम लेते हैं। सम। क्या करें इसमें? उसको 0 असाइन कर दो। ठीक है। और एक फॉर लूप लगाओ। एक फॉर लूप लगाओ। इंट i इज इक्वल टू 1, 1 i लेस देन n, i i लेस देन इक्वल टू n, n i प्लस प्लस i प्लस प्लस। बंद कर दो। यहाँ पे सम इज इक्वल टू, नहीं समझ में आ रहा है। सम इक्वल टू सम प्लस i। i। उसके बाद सम को रिटर्न सम कर दो। कहाँ लिखे? लाइन नंबर बताओ। यहाँ पे इसके नीचे। इसके नीचे क्या लिखे? रिटर्न सम। सम। कैसे चलेगा ये? यहाँ पे आएगा, आई में जो भी डालोगे वो यहाँ पे आएगा। यही एक्सप्लेन करने का तरीका है। नहीं टाल बोलते ना। नहीं, कान से पकड़े ना फुनगी से पकड़े, कहीं से शुरू कर दिए। सही से बताओ भाई, कहाँ से क्या आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? एन में कितना इनिशियलाइज करोगे? हाँ। 5 राइट। बताओ कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू पास इनसाइड द मेथड 10 या 5 देन व्हाट विल हैपन? ओके, समझो एक मेथड लिया अपन ने। मेथड के अंदर एक वेरिएबल है n नाम का, और n में तुमने वैल्यू पास कर दी, समझो 5 पास कर दिया। ठीक है। उसके अंदर वो मेथड के अंदर तो इसके अंदर आया। ठीक है। n में क्या है? 5 है। ठीक है, आगे बढ़ो धीरे धीरे। उसके बाद फॉर लूप में जाएगा। सम क्रिएट नहीं हुआ। सम हुआ ना क्रिएट? क्या हुआ उसमें? 0 बाय डिफॉल्ट। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? बताओ चीजों को, एक एक चीजों को बताओ सामने वाले को। हो सकता टीचर है बनो, हरे कृष्णा बनो। हाँ। तो सम यहाँ पे एक वेरिएबल लिया अपन ने, सम। सम उसको वैल्यू असाइन कर दिए 0। तो सम का वैल्यू हो गया 0 हो याद गया। करते रहो, ऐसा ही बताना है उसको एक्सप्लेन करते समय पे किसी को भी। तो फॉर लूप एक उसके अंदर, मेथड के अंदर एक फॉर लूप है। हाँ। इंट टाइप का फॉर लूप है। इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n है। n का वैल्यू कितना है अपने पास? 5 है। तो कंडीशन ट्रू हुआ, उसके बाद अंदर आ गया वो क्या? सम 0 प्लस 1। तो सम हुआ 1 हो गया, रिटर्न 1 हो गया। रिटर्न 1 हो गया। हाँ, गुड। उसके बाद सब में 1 असाइन हो गया। हाँ। उसके बाद ऊपर गया। कहाँ गया? यहाँ पे गया। कहाँ पे? यहाँ पे। वहां पे चला जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या होगा? वहाँ पे n का 5 से होगा 4 होगा। n हो जाएगा 4 होगा। i कितना हो जाएगा? आई हो सॉरी आई होगा 4 हो जाएगा। पहले 5 लिए हो तो लूप 1 से स्टार्ट होगा ना भाई। पहले 1 आएगा ना, उसके बाद ये 5। नहीं करी माइनस एक कमी आना रही। नहीं, अभी सही है, ये बताओ। नहीं, वेट 5 ही लागे। क्या इसका है ना पहले आई। बताओ n कहाँ कब हुआ, ये हम पूछने वाले हैं अभी। n कहाँ घटा है? 4 हो गया। कहाँ घटा? n 4 कैसे हुआ? नहीं n 5 ही हो गया। आई बढ़ गया, 2 हो गया। हाँ, तो क्या हुआ फिर उसके बाद? 2, फिर उसके वो कंडीशन चेक करो आई की। और 2 लेस देन इक्वल टू 5 है। 5 होगा तो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद वो सम है 1, आई है 2, एडिशन हुआ 3, सम में गया 3 हो गया, ऊपर चला गया। रिटर्न नहीं किया? नहीं, सब में वैल्यू स्टोर हो रहा है ना। रिटर्न नहीं करेगा अभी? करेगा। कब करेगा? नहीं, जब रिटर्न बाद में, जब फॉर लूप पूरा खत्म होगा तब रिटर्न कर देगा। रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। तो सब में, इसलिए आउटसाइड ऑफ द लूप है। सब में चला गया 3 हो गया। उसके बाद ऊपर जब हुआ नहीं हुआ। ऊपर आया, आई हुआ 3। कॉन्फिडेंस वाले बंदे हैं। क्या हुआ बे? आओ इधर बैठो। गाना मार के आ रहा है। नहीं बे, अभी खराब है। आई 3 हुआ।
हाँ और तबीयत ज़्यादा खराब हो गया है। हाँ चलो कोई मारा कौन मारा हो गया, चलो काम करो, अरे चलो चलो काम बताओ, काम बताओ। चलो 5 आ गया मान लेते हैं यहाँ पे। क्या हुआ है? वो सुनने वाला ही सुन नहीं रहा। चलिए उसका कोई शो करा। अपने आप नींद आ गया हाँ, अच्छा अच्छा। आओ इधर देखो इस सही है ना फिर। क्या पढ़ा रहे हैं? लॉजिकल क्वेश्चन। फोन भी नहीं किया था इतना। फोन किए थे तो वही नहीं किए थे। ये कहाँ फोन किया है? घर फोन किया है? चलो चलो यही बाकी नहीं किया था। चलो 5 आ गया की 5 का आ गया, क्या है सर? 3 आ तो गया, अपना फोन से करता है? आई में 3 आ गया। हाँ उसके बाद कंडीशन चेक हुआ 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन थ्रू ए अंदर आ गया। ए हंसो मत, अपने पढ़ना भी तो यहाँ पे ज्यादा है यार। सब में अपने के पास कितना था? 6 था। 6 + 3 9 हो गया। हाँ तो सब में आ गया 9, ऊपर वापस गया, आई इंक्रीमेंट 4 हो गया। 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। सब में अभी कितना था अपने पास? 9 था। 9 + 4 13 हुआ। हाँ यहाँ पे सब में 13 असाइन हो गया। ठीक है। वापस ऊपर गया, आई हो गया 5। अच्छा आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। हाँ 13 + 5 कितना हुआ? 18 हो गया। 18 हाँ 18 यहाँ पे सब में आ गया। अरे यहाँ पे 18 यहाँ पे ऊपर चला गया। अभी आई की कीमत हो गई 6 हो गई। 6 हो गई। हाँ? वाह वाह। 6 होने के बाद इसने चेक करा, आई लेस देन इक्वल टू 6। एन की कीमत 5 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है। यहाँ पे 18 प्रिंट हो गया। प्रिंट हो गया सीधे। हाँ रिटर्न हो गया ना फिर। तो कहाँ गया? कंडीशन फॉल्स हुआ। कंडीशन फॉल्स होने के बाद नीचे आएगा रिटर्न में तुम जो दिए होगे वो तुमको रिटर्न हो जाएगा। तो तुमको आ गया 18। हाँ तो 1 + 2 कितना होता है? 3 + 3 कितना होता है? 6 6 + 4 कितना होता है? 10 10 + 5 कितना होता है? 15। तुम कितना लिए थे? नहीं तो मुझे गिनती में थोड़ा वो ये हो गया, मैथ कच्चा है अपना। अच्छा कोड लगी सही है। हाँ कोड और सही है। मारना पड़ेगा। ये बदलना पड़ेगा। एक बार में लिख दिया सही कोड। हाँ भले ट्रेस करने में थोड़ा सा हो रहा है लेकिन हाँ सही काम कर सकता है। ऐसे कर सकते हो तुम। ये फैक्टोरियल चुराए में। ठीक है इसको यूज करना है, बता दो यूज करके। हाँ इसको यूज करना है तो मेन मेथड में जाएंगे। क्या करेंगे? इसको कॉल कराएंगे। क्या नाम था इसका? वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे पहले इंट एडिशन ऑफ नंबर। अब अपने पास इतने एन हो गए कि वो कंफ्यूज नहीं होगा। कौन कंफ्यूज होगा? सबका दे रहा है ना, तो आप कॉल तो इनिशियलाइज तो ऐसे करवा उसका जो पैरामीटर है एन टाइप। रुक रुक 2 मिनट रुक 2 मिनट। यहाँ पे क्या करेंगे? n पास कर देंगे। ये कैसे बनाते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं इसको? तो यहाँ पे ऑलरेडी n लिए थे 5। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेथड ठीक को है, जैसे तो कॉल उसी n को करते पास हैं कर वैसे देंगे। वो टेप से करते हैं अपने आप ऑटोमेटिक ना वो। क्या तो हाँ ये कैसे आ रहा है? ये बताओ ये कैसे आ रहा है? कंट्रोल ऑब्जेक्ट बना दिया है कंट्रोल एडिशन और क्लास 1 का। यहाँ पे प्रेस कर दिया। कंट्रोल 1 ना। तो लेकिन इतना बड़ा रख रहे हैं सेम नेम का, लेकिन इसको छोटा थोड़ा रख देते हैं ना। कलेक्शन बता रहा है क्या? नहीं नहीं लॉजिकल क्वेश्चन। प्री डिफाइन मेथड सब यूज कर रहा है। 3D पर का है। अरे भाई चोट लगेगा। अभी पढ़ना है, अभी वो आया है, अभी तबीयत खराब है उसका। तभी जुनून। ठीक है एडिशन ऑफ नंबर। ठीक है शुरू से बताओ ना। तो क्या आ गया? सही है लॉजिक तुम्हारा। हाँ मेरे पास एक और है। अब देखो यहाँ पे जैसे इसका कंफ्यूजन है कि यहाँ पे मल्टीपल n ले रहे हो, मतलब बताओ तो कैसे? अरे अभी तो वापस एन ले लिए तुम। हाँ। अगर यहाँ पे इंट एन 10 लेते तो फिर हो सकता था कंफ्यूजन कि यहाँ 5 है वो यहाँ 10। एक बात हमेशा क्लियर होना चाहिए, ये जो मेन मेथड है इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मतलब सेम नाम का 2 बार इंटीजर n = 5। अगर तुम दूसरे मेथड में लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या है, ये लोकल है। ये लोकल है। हम n यहाँ पर भी क्रिएट किए हुए हैं इंट n = तो इसके लिए ये लोकल है, इसके अंदर ही चलेगा बस। इससे कोई मतलब नहीं है बाहर तुम कुछ भी लिखो दूसरे मेथड के अंदर, ये सब सेपरेट है चीज़ है, सेपरेट बॉक्स में बनाया गया है। हो गया, बहुत अच्छा सतीश। सर जी मेरे पास एक और है। हाँ बोलो किसका? ये इतने बार 100 अगर हमने यहाँ पे 100 वैल्यू दी तो 100 बार ये इटरेट करेगा। इससे बेटर है कि 1 इटरेशन में ही हम पूरा काम करें। अच्छा 1 इटरेशन में भी मीन्स हम काम कर फॉर सकते लूप लेना ही नहीं है,
फॉर लूप लेना ही नहीं है, तो इसके पास और बेटर तरीका है जिससे तुम कर सकते हो विदाउट लूप का यूज करके। और बहुत सारे इंटरव्यूअर में इसे पूछ भी देते हैं कि बेटा अगर तुम्हें लूप का यूज नहीं करना हो तो कैसे कर सकते हो अरे में वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे एक एक करके। एरे नहीं जा रहे हैं ये पर। हैं? अरे में डाल देंगे एक साथ वैल्यू बहुत सारा। अरे तुम्हें सिर्फ एक नंबर एडिशन शुरू से दिखाना पहले है। बताओ क्वेश्चन क्या है, उसके बाद क्या क्या किया है वो बता शुरू से। हमको बुझा नहीं रहा, हमको सीधा पता चल रहा है मेथड बनाया है, उसमें तुम सम का लॉजिक लिखा है, वैल्यू को रिटर्न करा दिया है। बस वही है। हमको वो नहीं समझना है, हमको शुरू से समझाओ ना। क्वेश्चन क्या है पहले ये बता। क्वेश्चन देखो, हम लोग का शुरुआत हुआ था कि अंडरस्टैंड जावा कोड इन द प्रॉपर वे, दैट्स इट, दैट इज द टॉपिक टुडे। ठीक है, और उसी को हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक मेथड को, मेन मेथड को, एक एक वर्ड को, एक एक चीजों को एक्सप्लेन करो ना ऊपर से। कर रहे हैं ना धीरे धीरे। चलो देखो ना, अब तो दूसरा तुम method फिर है नीचे क्या? चला गया। वहीं से होगा, ऊपर से नहीं करना समझ है, जाओगे सब अलग अलग, automatic। तुम ऑटोमेटिक समझ जाओगे अभी। हर प्रोग्राम एक मेथड के अंदर हाँ, अलग-अलग हो रहा है तो सारी उसी चीजें। प्रोग्राम मेथड बनाते जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। देखो जैसे इन्होंने बोला अभी सतीश का कोड जो था, इसका परफॉर्मेंस बहुत खराब टाइम है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा। इससे कोई तरीका इजी वे है जो नीरव जानता है, तुम लोग को जानते हो, तुम लोग जानते हो हाँ क्या? क्या हम चाहते हैं कि हम लोग इतना बकवास कोड ना लिखें, इसको कमेंट कर एक दो, लाइन में इसको लिख अरे सकते इसको हैं। कमेंट कर दो। इसको क्या कर सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं, है तुम लोग को मालूम? इससे हम इक्वल टू 0 बिठा देंगे सर। हैं? इस कोड को एक लाइन में लिख सकते हैं, सतीश जितना लिखा है ना कोड ही, इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, मालूम है? नहीं मालूम भागीरथ? अगर तुमसे इंटरव्यूअर पूछता है कि इसी कोड को सेम जो तुम लूप से किए हो, इसको तुम एक लाइन में करो, कर सकते हो? हाँ हो जाएगा। लेमडा कैसे करेंगे? पहले हमको ये बताओ करना क्या है इसमें, सम निकालना है, क्या करना है। जैसे तुमको 5 नंबर दिए, हाँ तो तुमको बोलना है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका जितना भी सम होगा उसको रिटर्न कर देना है। हो जाएगा बिना लूप का। बताओ कैसे करेंगे? पहले तो एक वेरिएबल लेंगे, हाँ, ठीक है, उसके बाद जो जितना वैल्यू देगा उसको ए में, बी में, सी में रखते जाएंगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू एक ही वैल्यू दे रहा है ना, 5 केवल। वेरिएबल देखिए 5 दे रहा है, 1 to 5 हमको ऐड कराना है। हाँ, हाँ तो एक काम करेंगे, एक वैल्यू एक सी इंट सी इज इक्वल टू लेंगे, उसमें ए प्लस बी को ऐड कराएंगे, हाँ। फिर जो सी वाला वैल्यू आ जाएगा तो एक और वेरिएबल लेंगे, उसके बाद सी में फिर एक को ऐड करवाते जाएंगे। A + ऐसे B करके। तुमसे कहाँ से आ रहा है? A + B है। तो वेरिएबल है ना। यहाँ पे सिर्फ n आ रहा है तुम्हारे पास, उसके अलावा कुछ नहीं है। तू एक n लड़का का 5 होगा। है, n 10 हो सकता है, n 100 हो सकता है, तो तो पैरामीटर 1 से में है लेकर ना, 100 तक सबको ऐड करना है। करो। ABC कहाँ से आ रहा है? हो हम वैल्यू ले लेंगे एक। तुम इसका जानते हो? फार्मूला है n क्या है? + 1/2। रिटर्न करो, रिटर्न हाँ बोलो। n into n + 1 इसका फार्मूला है। n in bracket हाँ ब्रैकेट बराबर n इंटू मतलब एक ब्रैकेट, n into n + 1 n यहाँ + पे 1। into डालो ना इसको। हो गया ना, वो इंटू में है, हो गया। अरे वैसा कैसे हो जाए? ये क्या n हमारा + मैथ 1 का प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं हो जाता है वो ब्रैकेट में इंटू में ही सर जी हो जाता है। रुको तो, फॉर्मूला लगा दिया ये ये फार्मूला फार्मूला है। है हाँ वो तो पहले बोले फार्मूला। जिसका तुम यूज करके तो ये तो मान ली फैक्टोरियल, ये नंबर ऑफ द फैक्टोरियल पे ही, फिबोनाची सीरीज पे ही अप्लाई होगा। ये तो दूसरे चीज पर नहीं। जैसे मान के चले अपन 1 से लेकर 10 तक कोई वैल्यू है, ठीक है, अपन उसमें प्राइम नंबर निकाल रहे हैं, तो ये एक घिउड़ा हम बोले हैं वैसा, हम जो बोले हैं वैसी को इससे तो बस एक की क्या बात हो रही है? हम प्राइम नंबर का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हाँ ये एक ही फार्मूला जो 37 लिखा है उस कोड को सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ये फार्मूला है। हाँ ये हो जाता। इस समझो, ये माइंड सेट रखो कि हम क्या समझा रहे हैं, दूसरा कुछ सोचोगे तो फिर खत्म। 100 rupees। मालूम है फार्मूला, ठीक है, तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है मैथ का हाँ। जिससे विदाउट यूजिंग द लूप तुम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ओनली फिबोनाची सीरीज। अगर लास्ट नंबर तुमको मालूम है तो 1 से लेकर के उसका वैल्यू हाँ निकाल सकते हो। तो ये तो एपीजीपी का फार्मूला ना, हाँ, एपीजीपी का है। हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एन इक्वल टू तो पेन देना, पेन देना। एन इक्वल टू ये तो निकलता देखो है। इस फॉर्मूला पर अगर हम लोग को अपना कोड लिखना है,
ठीक है, तो कैसे करेंगे अब इसमें इसको? सीधे इंटीजर पे n पास कर तो देंगे। क्या करेंगे, n n हमारा जो आया 5, हम्म, n जो हमारा आया 5, उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है किसको, जिस नंबर दिया जो भी हमारा नंबर है 5 प्लस। माइनस 5 प्लस, हाँ प्लस 5 प्लस 1 1, डिवाइडेड बाई 2। तो n क्या है हमारा, 5 5 है। n प्लस 1 कितना हो गया हमारा, 6 6। तो 6 और 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 30। और 30 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15। तो इसको लगा दो इसे ब्रैकेट में, डिवाइड बाई 2 लगा दो, जो भी लास्ट में तुम्हारा आया है कि नहीं है। तो 2 लाइन का कोड हुआ ना वो? ये वाला फार्मूला, ये डिवाइडेड बाई 2 वाला उसमें भी 2 काम लाइन चलता का है। हुआ ना? टाइम कम्प्लेक्सिटी ये की पर बात अभी करें तो तुम- प्राइम नंबर में भी हाँ अभी टाइम single कम्प्लेक्सिटी line- की बात करें तो दिल दुखा दोगे तुम हमारा, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 15 आ गया। रुको उसके बारे में अच्छा, ये हम रिटर्न की जगह प्रिंट नहीं कर सकते हैं, प्रिंट यहीं पे कर मेथड देते। लिए मेथड बहुत बढ़िया बात है, अगर तुम यहाँ पे प्रिंट कर ले रहे हो तो यही काम हम किए हैं ना इधर, वही यहाँ पे करा रहा है ना। तो वही तो तुम शुरू से नहीं बताया था, हमको नहीं पता चल रहा यहाँ है। पे कॉल किए हैं, n को पास किए हैं 5 को, और जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न आया उसको यहाँ पे स्टोर कर लिए हैं, और इसको यहाँ पे ऐसा आउट करके प्रिंट कर ले रहे हैं। आ रहा है समझ में, ऐसा आउट इधर हो जा रहा है। तो इसलिए तो बोले तुम शुरू से बता दो शुरू से मत। बताना नहीं है ना, मेथड एक दूसरा चलो, क्लास में next। चलो, अब समझ में नेक्स्ट चीजें अब समझ में आएगा तुमको। समझ में आप समझ में आएगा। अब भूल जाओ वो जो पुराना है। समझ रहा, अच्छा लग रहा है। प्रोजेक्ट बन रहा है, मिनी प्रोजेक्ट 10 मिनी प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, लेकिन जो भी चीजें हैं इसको समझ रहे हो ना, दिमाग लगा करके। वो जो क्वेश्चन पूछा ना अभी बताया है फार्मूला से, एक्सपीरियंस वाले से ज्यादा एक्सपेक्ट होता है कि ऐसा बताए, लूप बताए उसका मतलब फ्रेशर है। एक्सपीरियंस यानी कि ऐसे बताए हटाक से एक लाइन में। फिबोनिक वाले चलो फार्मूला रटना पड़ेगा। फार्मूला उसमें रखता है क्या बे? वो फार्मूला रटा हुआ है, मैं क्लास 10th में ही था पर। अभी समझाया कि नहीं समझाया है? हाँ वो अभी समझे ना। समझ में आ गया क्या करना है, जो भी नंबर आया हाँ, वो नंबर मल्टीप्लाई multiply। उस नंबर में एक जोड़ दो, कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। चलो। तो 5 और 6, 6 5 30 और 2 से डिवाइड कर दो। अरे 15। ये तो ऐसे में तो हम मैथ का फार्मूला लगा के फिर SN N सब निकाल सकते हैं, 2 नंबर के बीच में डिफरेंस D भी निकाल सकते हैं। अगर सीरीज दिया है 2 नंबर के डिफरेंस बोलेगा तो निकाल सकते हो, सार्व अंतर जो होता है, अरे, कॉमन ये डिफरेंस, फार्मूला ये सब। तो यही तो है कोडिंग। कुछ भी नहीं छूटेगा। ना भैया, यही तो सही फार्मूला है। होता है उसका। ये अथी होता है ना, जैसे N into N plus 1 by D। नया सोचो, बातें मत करो, नया सोचो। नेक्स्ट चीज है, नया खाली सोचने से थोड़ी होता है, वो अंदर घुसना तो चाहे। हाँ, खाली इसी बताइए चलेगा तो थोड़ी होगा। हाँ नेक्स्ट हम लोग का एक कोड तुम लोग को बताते हैं, तुम लोग को देखते हैं कौन इसमें लिख पाता है। बड़ा ही प्राइम नंबर बोलता है तो प्राइम नंबर ही बनवाते हैं इससे। नहीं नहीं ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है, एक मेथड बनाना है। मेथड के लेवल पे ही हम लोग काम कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, एक ऐसा मेथड बनाना है जो मेथड क्या करेगा, एक इंटीजर लेगा और चेक करेगा, हाँ एक इंटीजर लेगा और चेक करेगा वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। भागीरथ कोड बताएगा, हम बनाए तुमको मौका मिलेगा इसके बाद। मिले भागीरथ। पहले भागीरथ को, कुछ कोई नहीं बोलेगा, सब कोई केवल सुनेगा और हंसेगा। हाँ जल्दी आओ, हम भी जाना। कहाँ जा रहा है? हाँ ठीक है, शुरुआत करो भागीरथ। लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टैटिक हाँ, बाजीगा। प्राइवेट स्टैटिक इंट बताना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो इसका मतलब वहां से रिटर्न होगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग कि प्राइम और नॉट प्राइम नहीं चाहिए। प्राइवेट स्टैटिक हाँ क्या लिखा स्ट्रिंग, आया समझ में, क्यों स्ट्रिंग। हाँ नेक्स्ट प्राइम नंबर नोट मैच बनाने की चेक ठीक, प्राइम नंबर नंबर इज प्राइम और नॉट। क्या करें इसके बाद, इंट में नंबर इंट नंबर अबे तो वो जो रिटर्न मेरा आएगा वो स्ट्रिंग थोड़ी ना आएगा, वो प्राइम नंबर है या नहीं, ट्रू या फॉल्स में आएगा। नहीं हम रिटर्न करेंगे इज प्राइम और नॉट प्राइम।
ऐसे तो बुलियन भी ले सकते हैं, ट्रू फॉल्स करके। ले सकते हो, लेकिन मुझे क्या रिटर्न करना है? स्ट्रिंग करना है। इज प्राइम और नॉट प्राइम, ये बुलियन है। दिमाग खोल के रख रखते हो, ये सोचो। हाँ चलो, इंट में नंबर ले लेंगे, नंबर नाम वेरिएबल बना लेंगे। इंट में नंबर एक नंबर ले लेंगे। बोलो क्या लें? इंट नंबर डायनेमिक है ना, बताना क्या? हो गया ना। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुमको बताना पड़ेगा सारी चीजें। क्या करें? चेक करना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं है, डेट्स इट। अगर है तो इज प्राइम नंबर, अगर नहीं है इज नॉट प्राइम नंबर। फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? फॉर लूप लगा दो एक फॉर लूप लगा दें। बोलो। और इंट इंट आई इज इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 2, आई लेस देन आई लेस देन इक्वल टू n, आई डिवाइडेड बाई 2 चाहिए। आई प्लस प्लस अब तो बताओ। रिटर्न करवा देंगे फिर। नहीं, इफ यदि इफ n हाँ डिवाइड बाई 2 लाइफ आई लाइन इक्वल टू 0। लाइफ लाइन बोल तो वही है। बताएं। हेलो। हाँ काउंट में प्लस प्लस कर देंगे। हाँ इसके बाद बताएं। काउंट 0 बताएं। रिटर्न में काउंट इक्वल टू 1 0 प्राइम। काउंट इक्वल टू 2 होगा ना। नहीं 2 नहीं होगा। 2 भी कर सकते हो पहले, लेकिन नॉट लिखना पड़ेगा। भागीरथ सही है। ला के देखते ना। नॉट प्राइम इन कोड तो तुम नहीं लिखा, सही है, सही है। कोड तो तुम नहीं लिखा। ट्रेस कम से कम करके बता दो। एन को डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेगा। इंटर में हमने 10 लिया है ना, तो इस नंबर ले लेता कोई भी। काउंट की वैल्यू 0 है। इंट में आई इक्वल टू 2, आई की वैल्यू हो रही है पर 2 है। हमारा मकसद क्या है प्राइम नंबर चेक करने का? हमको n को चेक करना है प्राइम है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा कि n प्राइम है कि नहीं है? ऐसा ही बताओ। उसको छोड़ दो, बंद कर दो। कोडिंग छोड़ो। उधर देखो, अरे बाथरूम में चला जा भाई, बाथरूम में। उधर बोलो। हम एक नंबर लेंगे वहाँ पे। मुझे n को बताना है कि प्राइम है कि नहीं है। इधर मत देखो। इधर मत देखो, बताओ कि कैसे पता चलेगा कि प्राइम है कि नहीं है। प्राइम नंबर वो होता है जो सेल्फ से डिवीजन हो। उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, कुछ से हो चाहे नहीं हो। तुम सिर्फ बताओ मुझे कैसे पता चलेगा कि नंबर प्राइम है कि नहीं है। एक नंबर है, ये नंबर कैसे पता चलेगा कि प्राइम है कि नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है ना। एक नंबर है, पता करना है प्राइम है कि नहीं है। क्या करें? उससे चलाएंगे नहीं आप तक। चलाए वाला कुछ नहीं, तुम बताओ कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा बाबू? वो नंबर है, उस नंबर को ले लेंगे पहले। प्राइम नंबर होने के लिए, जैसा है भैया, जैसे कि होने के लिए ना होने के लिए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ तो मैं पूरा सिर्फ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ना। हमको नहीं जरूरत है। हाँ बोलो, क्या बोलते, क्या बताओ। एक नंबर है, ये प्राइम है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? नंबर वो प्राइम है कि नहीं पता चलेगा, उसको हम पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर उसका मोड 0 आ जाएगा तो रिमाइंडर उसका 0 आ जाएगा तो नंबर प्राइम नहीं होगा, नहीं आएगा तो नंबर प्राइम होगा। दैट्स इट। 2 और खुद से डिवाइड, नंबर -1 से डिवाइड करके देखेंगे। तुम बताओ। जैसा
वैसा नंबर रुको, ये बताएगा अरे बताओ, बहुत बार पढ़ाए हैं, पढ़ाए नहीं पढ़ाए? तो उसको देखेंगे ना, इस प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 1 2 n-1। मैं तुमसे वो नहीं पूछ रहा हूँ यार कि यहाँ से स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि एक नंबर दे रहे हैं तुमको, चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं है, तो क्या करें उसके लिए, क्या है, कैसे चेक करेंगे प्राइम है कि नहीं है? सिर्फ चेक करेंगे कि ई अगर नंबर खुद से और एक से डिवाइड हो रहा है, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ई नंबर प्राइम। इतना ही तुमको बताना था हमको। एक और है ना इसमें, जिससे तो ये भी दिखाया देना खुद। ये नंबर अगर एक से और खुद से केवल डिवाइड हो, बाकी किसी से डिवाइड नहीं हो, तो नंबर क्या है? अगर ये नंबर एक से भी डिवाइड होता हो, खुद से भी डिवाइड होता हो, और किसी और से भी डिवाइड हो जाता हो, इसका मतलब ये नंबर नहीं है। भूलोगे कभी? लेकिन लॉजिक अगर लिखेंगे तो मतलब कि वो नंबर प्राइम नंबर जो पूरे प्राइम नंबर से बस 2 ही बार डिवाइड होगा, वो पूरे में से तो प्राइम नंबर है 2 ही बार। पूरे अगर प्राइम नंबर से, जैसे प्राइम नंबर है, अगर 1 से 29 तक नंबर है पूरे, उसमें से वही 2 नंबर होंगे वो डिवाइड होंगे। लेकिन बतिया वही है, तो घुमा रहा है। तीसरा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो डिवाइड नहीं हाँ, एक से होगा या खुद से होगा, वही नहीं, तो वही दोनों से होगा। तो हमको कंडीशन 2 ही बार निकालना है वहां से कि 2 तो 2 ही बार तो कंडीशन निकाल रहा है, एक बार कंडीशन लगाया दूसरा चेक किया है, फॉल्स करा देना है, जो 2 बार निकालना है उसको ट्रू करा देना है, यही है ना। इतना बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कंडीशन तो यहीं पे लिखा जाएगा ना उसको। जब काउंट में हम जब वैल्यू स्टोर कराएंगे तो 2 को ही मैच कराएंगे, काउंट इक्वल टू 0। काम कर रहे थे इनवाइट क्यों कर रहे हो? अब नंबर माइनस करना चाहिए ना। इसके पीछे भी लॉजिक n/2 इसलिए कर रहा है ना कि कोई भी अच्छा, नंबर ये को इसमें डिवाइड कोड करेगा। चेंज कर दें, इसमें कोड अरे मतलब आप ये देखो, वो देखो हाफ ही चेक कर रहे, पूरा चेक नहीं कर रहे। लेकिन आपका कोड में एक डाउट सही है ना, ना। हाफ ही चेक कर रहे, पूरा चेक नहीं कर रहे। समझ में आया? तुम बोल रहे हो ना 2 होना चाहिए, तो अगर 2 होने के लिए क्या करेंगे, इस i को 0 से चला देंगे। आपका भी I को कोड में full हमको length डाउट तक है, चला डाउट देंगे, ये तो है आ कि हम जाएगा। आप 2 से ही क्यों चेक करा रहे हैं, 1 0 को भी चेक कराइए। Yeah, हाँ it's पूछो good. ना तो फिर मुझसे। हाँ, ये हमको 0 1 को भी चेक कराना है कि वो प्राइम है नॉट है, वो भी चेक कराना है, और प्लस में 2 को भी चेक कराना है कि इवन प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर है। 3 कंडीशन हमको डालने हैं। हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे तीन पूछ सकते condition हो, डालना है। क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। हाँ। लेकिन मैं जितना बताया हूँ उतना अगर तुम याद नहीं रखे तो गोली वो मार हमेशा देंगे याद इसका। आता है आपका। हमको 3 कंडीशन चेक करना है। अगर हम तुमसे सिंपली कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति पूछता है कि कैसे पता चलेगा कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, सिंपल डेफिनेशन दो उसको। क्या दोगे डेफिनेशन? सिंपल डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन नहीं, क्या दोगे बताओ? 2 जो इंग्लिश में रुको बोला ना, हाँ क्या बोलोगे? 1 और सेल्फ से डिवीजन हो जाए वो प्राइम नंबर है। हाँ हाँ बता ना। बोलो, सही है, बोलो। ये नंबर जो भी नंबर आप दे रहे हो, ई अगर नंबर भोजपुरी में एक से और खुद से डिवाइड हो जाएगी, अगर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है? प्राइम नंबर नंबर है। हाँ। अगर इससे हो रहा है और किसी और से भी हो रहा है, तो नॉट प्राइम नंबर। नॉट ए प्राइम नंबर। अरे समझ गए? यही लॉजिक तो है। अब समझ गया ना? अच्छा अच्छा अच्छा, कभी भूलेगा? 1 मिनट। तो बोलना। जैसे एक नंबर 9 है, वाह वाह। 9 है, 9 1 से भी डिवाइड हो रहा है, या और खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी। और 3 से भी हो रहा है, बट 2 से नहीं हो रहा है। वाह, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन प्राइम नंबर। नहीं, नॉन प्राइम नंबर नहीं, इसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या ऐसा होता है। मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर निकालने का हमको कोड देगा, तो गए निकाल लेना। हाँ, निकल तो जाएगा ही। ये तो यही लॉजिक थोड़ा मोड़ा चेंजिंग वेंजिंग होगा, बाकी तो सब सेम ही रहेगा एज इट इज। चलो देखते हैं आगे।
ये तुम लोग समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है देखो सोचो, ये जो नंबर है खुद से और एक से अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको क्या बोल रहा है? प्राइम नंबर। मैंने एक तरीका निकाला कि न मैं एक से डिवाइड करूंगा और न मैं खुद से डिवाइड करूंगा, तो इसका मतलब एक से डिवाइड नहीं होगा, दो से खुद से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ दो जो कि अगर इसके बीच वाले से किसी से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? नहीं है, नहीं प्राइम नंबर नहीं है। अगर किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा है इसका मतलब प्राइम नंबर है। तो इसलिए हमने क्या किया, एक काउंट लगा दिया। अगर काउंट 0 ही रह गया तो प्राइम नंबर है, अगर काउंट 0 नहीं है तो क्या है? नॉट प्राइम नंबर। फिर क्या चाहिए दूसरा? इसमें सर जी और एक चेक कर सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं ना अपन। क्या जैसे क्या है बताएं? एक लूप लगा बता, के if बता लगा। बता अपन यहाँ लूप 1 से स्टार्ट करेंगे, हाँ ठीक है? हाँ और ठीक है 1 से स्टार्ट करेंगे और काउंट इक्वल इक्वल टू 2 कर देंगे। तुम यहाँ पे- complexity में मार खा जाओगे। हाँ तुम अपने को इतना चलाना ही नहीं है, नहीं तू करवाना है ना उसको। नहीं ठीक है, एक मिनट। तुम मुझे बता रहे हो। और यहाँ पे अपना जैसे 2 काउंट में स्टार्ट होंगे, ये सारे नंबर 2 ही बार डिवाइड होंगे तो 2 यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे और 2 इक्वल इक्वल टू 2, दिस इज प्राइम नंबर, अदरवाइज नॉट प्राइम नंबर। तो इसमें उसमें क्या अंतर हो जाएंगे? वो भी कोड सही है। हाँ अगर इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, 1 सेकंड में हम इसको सिर्फ क्या करेंगे, इक्वल टू एन कर देंगे। हाँ, ये 1 से चला करेंगे। 1 से शुरू कर देंगे हाँ यहाँ पे 2 कर देंगे, और यहाँ पे 2 कर देंगे। 2 कर देंगे। तो इसमें हमको 2 प्रॉब्लम हो गया। क्या यहाँ पे इनिशियलाइज हटा देंगे, नहीं रखेंगे 0। हाँ ठीक है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 2 आ रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग खराब करते हो। सही है हमको लगा लूप के भीतर है तो ऐसा बोल। ठीक है, तो इससे इसमें तो क्या एक हुआ? चीज और फायदा है ना, मेरा एक नंबर भी चेक कर रहा है कि प्राइम है कि नहीं है, एक भी चेक कर रहा है अपन। हैं? लेकिन तो एक नंबर तो इसमें तो अगर काउंट को 2 बार ऐड करेगा तो काउंट 2 आ जाएगा, आपको वो भी चाहिए 2 ना। इक्वल टू 2 ये आ जाएगा। चेक फिर कैसे होगा? नहीं है कि नहीं क्या तो नहीं है तो क्यों चेक करा है? तो डायरेक्टली 5 बार हमको चेक करना है, 5 बार में 2 बार में ये का काउंट +2 हो गया, तो ये तो यहीं पे आके कंडीशन खत्म कर देगा कहानी। एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है एक से एक। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमको हाँ कंफ्यूजन हो इसमें रहा क्या है। दिक्कत है? इस कोड में क्या दिक्कत है आपको? एक दिक्कत है कि परफॉर्मेंस इशू होगा, हाँ टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करते हो ज़्यादा रहेगा, यहाँ डिवाइड 2 से नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बार लूप चलाना हाँ पड़ेगा। ज़्यादा चलेगा ये। और दूसरा ये हो जाएगा जो 1 है चाहे 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 तो तुम नहीं लिए हो, नहीं तो 0 1 पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। हाँ 0 1 के लिए उसका एडिशनल कोड लिखना पड़ेगा। हाँ। बाकी कुछ नहीं। बट यूजर चाह रहा है कि 0 1 भी मेरे को चेक करना है। हाँ हाँ तो इस कंडीशन में वो वाला सही है कि ये वाला सही तो है? एक कंडीशन लगा दो 0 और लगा के। अगर तुम यूजर चाह रहा है कि 0 1 भी चेक करना है अपने को। हाँ हाँ अपन ने किया था तो ना। वही सही है, यही सही है, वो सही है, वो सही है, वही सही है। हाँ तो वही सही है। वही सही है, वही और अपन ने ज़्यादा किया बेटर तो है। था पहले। इफ में अगर n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, और एल्स पहले ही print करा दो। डाल दिया था। तो उसका और परफॉर्मेंस ज़्यादा हाँ। बेटर हो जाएगा। हम्म। कि हम पहले ही समझ नहीं बिना रहे loop चलाए हुए ही कह पता क्या चला रहा है कि- तुम लोग, हम समझ ही नहीं रहे हैं। तुम कैसे समझोगे? बताएगा तो ना, समझा तो रहे ना, तुम्हारे सामने ही तो है हम भी। मतलब क्या मतलब। ठीक है, तो ई जो कोड लिखे हैं, ई ज़्यादा अगर इंटरव्यू के सामने बनाते हो तो ज़्यादा बेटर होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तुमको अच्छा ग्रेड मिलेगा। ठीक है, और इसको अगर कॉल करके देखना है तो यहाँ से क्या करेंगे हम, क्या नाम था? मेथड नंबर प्राइम, फाइंड द प्राइम नंबर, चेक प्राइम नंबर। चेक नंबर इज प्राइम और नॉट, और यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर को डाल देंगे, इसको डिस्लाइज कर लेंगे एन और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एक नंबर। ये ज़्यादा स्टैंडर्ड लगता है ना भैया, दूसरे क्लास में कॉल कराना। इंट एन ओ इक्वल टू 5 क्या है? 5 क्या है? नॉट प्राइम नंबर। नॉट प्राइम नंबर है, हैं? करते जान दे तुरंत। 5 संख्या मतलब वो
हल्का पड़ जाता है हिंदी वाज्य वाज्य तो क्या गया यहाँ पे टाइम इच प्राइम नंबर। अगर यहाँ पे तुम नहीं डालते हो 29। नोट प्राइम नंबर। तो इस तरह से सीखो बे। तुम प्राइम नंबर नहीं निकाल पा रहे हो, क्या करेंगे तुम्हारे साथ बताओ। ये पढ़ता है ना भूल जाता है, हम बोलते हैं थोड़ा सा एक ही चीज को बार बार पढ़ो जो भूलते हो। मत पढ़ो इसे। देखो कितना सिंपल, 2 लाइन का कोड है, 3 लाइन का। अब सिंगलटन वहाँ डाल दिया, सिंगलटन भूलेगा। अब नहीं बनाए तो भूल जाएंगे। अब सिंगलटन टाइप करो तो सिंगलटन से टाइप करवाइए, देखिए भूल गया होगा। हाँ तुम तो कर दो बिना देखे, भूल गए हो। हाँ कर देंगे तो, सिंगलटन कर देंगे तो कर दोगे? हाँ क्या आ गया सब हाँ चीज़ों को। पक्का। पक्का। डबल टर्न कर दो। डबल टर्न भी कर देंगे, सिंक्रोनाइज थ्रेड भी कर देंगे। चलो बहुत पढ़ाई हो गया।